भगवान नाम की अद्भुत महिमा है। आज हम आगे बढ़े और अगला जो चरित्र है वो स्वपच वाल्मीकि जी का है। दो वाल्मीकि जी हुए, एक तो महर्षि वाल्मीकि और दूसरे स्वपच वाल्मीकि। इनका चरित्र भी बड़ा सुंदर है। तो श्री रामा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी अ, भक्ति को सदैव गुप्त रखते थे, बहुत छिपाकर अपनी भक्ति को रखते थे, किसी के सामने उजागर नहीं होने देते थे अपने भावों को। इतनी एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया और उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। अब ये जो कथा है, ये यज्ञ की, ये बड़ी विशेष कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। संभवतः इसे आपने भागवत आदि की कथाओं में या कभी महाभारत पढ़ी हो तो वहां आपने सुना भी हो, पर इसमें बहुत विशेष सी बातें, तो थोड़ा सावधानी से हम सुने। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और वो इतना विशाल यज्ञ था कि वो पूरा यज्ञ स्थल ऋषियों महर्षियों से भर गया। यज्ञ वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, इसमें सब संत जन पधारे, देवतागण पधारे और ब्राह्मण जो है वो देवता माने गए, तो इसलिए उनकी उपस्थिति बड़ी आवश्यक है। तो कहते हैं कि महाराज भगवान ने वहां जो है शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ की सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि यज्ञ पूर्ण हो गया, उसका क्या एक मापदंड है, क्या मेजर है, किसे पता लगेगा कि यज्ञ पूर्ण हुआ। तो शंख आदि रख दिया जाता था या अन्य व्यवस्थाएं होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां एक शंख रख दिया कि यज्ञ पूर्ण हुआ और अगर ये शंख बज गया बिना बजाए स्वयं, तो हम समझ जाएंगे कि यज्ञ बहुत अच्छे से और विधि पूर्वक पूर्ण हो गया है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और अगर ये नहीं बजा तो, ऐसा सबने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु आपने ये शंख रख तो दिया महाराज, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि यज्ञ तो हमने कर दिया और ये शंख नहीं बजा, तो भगवान ने कहा अगर ये शंख ना बजा स्वयं, तो फिर हम समझ जाएंगे कि यज्ञ में कहीं कोई त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी सब बात कही गई। क्योंकि देखिए एक बड़ी विशेष बात है, यज्ञ आदि जो लोग करते हैं उनके मन को, उनके मन का शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है। ये तो कलयुग में बड़ी एक विशेष बात है, कलयुग की बड़ी विशेषता है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में ये बड़ी विशेषता है कि कलयुग में अगर आप मन से कोई पाप कर रहे हैं तो वो पाप नहीं है, और अगर मन से पुण्य कर रहे हैं तो वो पुण्य है। पर पहले के युगों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो पहले के युगों में अगर आप यज्ञ आदि कर रहे हैं और आपके मन में भी कहीं कोई पाप है, कोई गलत बात है, तब भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आप अपवित्र हैं और अपवित्र लोग यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा सब बातें भगवान ने वहां बताई। कहते हैं कि पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि सब कर्म जो है वो विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु शंख बजा नहीं। वही बात हुई जिसका डर था। तो सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम करने के बाद भी हम तो इतनी अच्छे से यज्ञ कर रहे थे पर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, और पूर्ण हो भी गया है तो ये शंख तो बजा नहीं, अब क्या करें। तो सबने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि जो आपका ये शंख बजा नहीं। हमारे हिसाब से तो सारी विधि अच्छे से पूर्ण हुई है, तो कमी कहाँ है। भगवान ने कहा कि देखो, शंख ना बजने का रहस्य आप सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से जो है चारों दिशाओं से संपूर्ण भूमि पर ऋषियों को बुलाया गया, मतलब सरल शब्दों में भगवान ने कहा कि देखो, युधिष्ठिर जी को भगवान समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर तुमने यज्ञ किया और यज्ञ में तुमने सब ऋषियों को बुलाया और संपूर्ण धरती के जहां जहां ऋषि थे सबको तुमने बुला लिया, और इतने ऋषि आ गए कि पूरी यज्ञ की जो धरती है, यानी कि यज्ञ का जो स्थल है, वो पूरा भर भी गया। और
सबको तुमने प्रेम से भोजन भी करा दिया, लेकिन बात ये है कि किसी रसिक वैष्णव संत को भोजन नहीं करवाया। ठीक है, सब ऋषि महर्षि आए हैं, सब ज्ञानी पुरुष आए, पर वैष्णव का भोजन नहीं हुआ है। और भगवान भोजन ही तब ग्रहण करते हैं जब किसी वैष्णव को उसका प्रसाद मिल जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं। जब तक वैष्णव प्रसाद ना पाले ना, तब तक भगवान का भोजन पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी शास्त्रों की व्यवस्था है। तो भगवान ने कहा कि देखो, यज्ञ का स्वामी मैं हूँ और मैं ही यज्ञ को पूर्ण करूंगा, पर मैं पूर्ण तब करूंगा जब कोई वैष्णव संत आकर प्रेम से यहाँ भोजन करेगा, तब बात बनेगी। और यदि जो है आपके यहाँ कहीं ऋषियों को अगर ऐसा कह दिया जाए कि इनमें से कोई भक्त नहीं, तो ये भी बात गलत है। सब ऋषि जो है मेरे भक्त हैं, परंतु इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त बैठे हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात है, मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ। बड़ी विशेष बात भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का कोई अहंकार ना हो, बिल्कुल भी अहंकार ना हो। जो अहंकार शून्य हो, वो वास्तव में सबसे बड़ा वैष्णव है। जो अपने को जो है दासों का दास मानता हो और सदैव दूसरे वैष्णवों के प्रति सद्भाव रखता हो। यदि यह कार्य, यह जो है विद्याएं और ये जो जाति आदि का अभिमान है, इनको कोई त्याग दे और यह गुण इसके अंदर आ जाता है, मैं उसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसीलिए ये समझना चाहिए कि अहंकार जो है वो भगवान को प्रिय नहीं। वास्तव में एक अंदर की बात ये भी कि अहंकार भगवान का भोजन है। इसलिए भगवान जो है भक्त का अहंकार स्वयं खा जाते हैं। पर अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो महाराज वो लीला थोड़ी सी कौतुकी भी हो जाती कई बार। इसलिए भक्त वैष्णव को अहंकार से बचना चाहिए। और अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, वो तो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। जैसे बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं कि भैया हमारे सब घर वाले तो महाराज नॉन डिवोटी है, पूरे घर में मैं ही भगवान का भक्त हूँ या मैं ही एक भगवान की भक्ता हूँ, बाकी सब तो नॉन डिवोटी है पूरे घर में। ये अहंकार ही तो है। हम खुद को भक्त समझ रहे हैं और बाकी सबको मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है, कोई भगवान का भजन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो भक्त हो गया। और नहीं भी कर रहा है तो आप क्यों किसी के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये समझना चाहिए। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, अगर आप उसके प्रति दुर्भाव रखेंगे तो वो भी अहंकार है। तो इसलिए समझना चाहिए कि अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, तो बहुत विचार करके, नित्य सत्संग करके उससे बचा जा सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए समझना चाहिए भगवान कह रहे हैं जो स्वयं को दासों का दास मानता हो, वो वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। हनुमान जी महाराज जब गए हैं लंका में, रावण ने पूछा कि कौन हो, कहाँ से आई हो, किसके बल पे उछल रहे हो। हनुमान जी कहने को तो बहुत कुछ कह सकते थे, पर उन्होंने यही कहा कि प्रभु दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो भगवान का सेवक हूँ और मेरी कोई जो संज्ञा नहीं दी जा सकती, मैं तो केवल सेवक ही हूँ बस। इस प्रकार से भगवान ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा कि यदि ऐसा कोई वैष्णव आपको मिले, उसको आप लेकर आओ, उसको प्रेम से भोजन करवाओ, फिर आपका ये यज्ञ जो है वो पूर्ण होगा। इस प्रकार से भगवान ने बात कही। इधर भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, मैं एक और विशेष बात निवेदन कर दूं कि जो युधिष्ठिर जी हैं और पांचों पांडव हैं, द्रौपदी जी हैं और जितने ऋषि महर्षि वहां बैठे हैं, सबके सब बहुत महान रसिक वैष्णव जन हैं। पर यहाँ पर उन सब की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि भगवान को लीला करके जो स्वपच वाल्मीकि जी हैं उनकी महिमा को बढ़ाना है। ऐसा कोई ना सोचे कि इतने ऋषि बैठे हैं तो इनमें से क्या कोई भक्त नहीं।
ये सब के सब महान भक्त हैं, पर ये लीला इसलिए हो रही है कि जो स्वपच वाल्मीकि जी हैं, उनकी महिमा को बढ़ाया जाए। तो इस कारण से युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, मुझे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो इस प्रकार का भक्त हो, जिसमें अहंकार की गंध भी ना हो। और ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भी शायद ना मिले। ऐसा कोई भक्त कैसे हो सकता है जिसमें कभी अहंकार ही ना हो? क्योंकि अहंकार तो किसी ना किसी बात का अहंकार तो सब में ही होता है। किसी के पास ज्ञान है तो महाराज उसको ज्ञान का बड़ा अहंकार है, किसी के पास बल है तो उसको बल का बड़ा अहंकार है, किसी के पास कोई अच्छी पदवी है तो उसको उसका अहंकार है। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता है, जिसको कोई पद या प्रतिष्ठा मिले और उसको अहंकार ना आए। ये तो कलयुग का स्वभाव है महाराज। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ द्वापर में भी तो द्वापर का यंत्र चल रहा है। तो अहंकार तो प्रभु सब में होता ही है, ऐसा युधिष्ठिर जी ने बताया। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे नगर में ही एक भक्त मेरा रहता है जो सर्वथा अहंकार शून्य है, जिसमें अहंकार की दूर दूर तक कोई गंध नहीं। वो दिन रात जो है प्रातः और सायंकाल तुम्हारे यहाँ आता भी रहता है, पर तुम उसे जानते नहीं हो। वो नित्य आता है, तुम्हारे महल में भी आता है, यही रहता है तुम्हारे राज्य में, पर तुम लोग उसे जानते नहीं हो। अब इसके दो भाव हो सकते हैं कि एक तो तुम लोग उसे जानते नहीं होगा, मतलब ये है कि अब युधिष्ठिर जी तो राजा है, अब राजा सबको पर्सनली थोड़ी जानता है। दूसरा भाव ये है कि तुम लोग उसे जानते नहीं हो, मतलब तुम लोग उसे पहचान नहीं पाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो बड़ा चिपकर रहता है, वो ज्यादा अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है, बड़ा साधारण रूप बनाकर और एकदम साधारण वेश में रहता है, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, उसकी भक्ति उजागर ना हो जाए। इस प्रकार से तो ये भी भाव यहाँ समझा जा सकता है। भगवान ने कहा कि देखो, वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है और ना ही कोई उसे पहचान पाया है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा मेरा भक्त है। इस कारण से उसको तुम यहाँ बुलाओ और उसको जो है प्रेम से भोजन करवाओ, ऐसी मेरी आज्ञा है। ये सुनकर सभी बड़े महाराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप कृपा करके शीघ्र ही बताइए कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, हम उसको बुला लेते। भगवान ने कहा कि स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर में सब चले जाओ, और वे सर्व विकार रहित और एक सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीम से भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर गए, और जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, तब भगवान ने उन्हें जो है सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही कि देखो, अगर जाते हो पर सावधान रहना। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, सावधान रहना क्यों कह रहे हैं आप? ऐसी क्या बात है जो हमें वहां जाकर सावधान रहना चाहिए? भगवान ने कहा, देखो, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी भी प्रकार का विकार ना लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। ये बड़ी विशेष बात है। अब जैसे महाकुंभ हो रहा है, तो महाकुंभ में अनेक प्रकार के सब साधु जन आ रहे हैं, संत जन आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, बहुत से ऐसे भी साधु हैं, बहुत से ऐसे संत हैं जिनकी रहनी थोड़ी सी विचित्र है, जिनकी रहनी बहुत अलग है। और हम लोग ये सोचते हैं कि अरे, ये कैसे साधु हैं, लेकिन ऐसा मन में आया और अपराध बन गया। ये बड़ी विशेष बात है कि कोई साधु किस प्रकार रह रहा है, उसके मन में क्या भाव है, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए किसी के प्रति भी दुर्भाव नहीं करना चाहिए। कहीं कोई वैष्णव अपराध बन गया तो उससे फिर भगवान भी नहीं बचा सकते, ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने भी बात समझाई कि देखो, वे जैसा भी भजन करते हैं उनके प्रति दुर्भाव मत करना, क्योंकि वे मेरे भक्त हैं। और भक्ति जो है वो बड़ी गंभीर है। देखिए, जो भगवान का भजन करता है ना, एक वो व्यक्ति और एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, जो पागल हो चुका है, उन दोनों की अवस्था एक सी लगती है। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति भी ऐसा लगता है कि जैसे पागल हो गया है। परंतु
अगर आपने उसको पागल समझ लिया, विक्षिप्त समझ लिया, तो उसमें अपराध बन जाएगा। इसलिए ये समझना चाहिए कि जिसने तिलक स्वरूप धारण किया है, कंठी पहनी है महाराज की, या रुद्राक्ष पहना है, वो भगवान का भक्त है, और उसके प्रति वो कैसा भी व्यवहार करे, हमें दुर्भाव नहीं करना है। या एक और विशेष बात कि किसी के प्रति भी दुर्भाव नहीं करना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अब तुम लोग जाओ और जाकर जो है उन्हें ले आना। देखो, उनके प्रति दुर्भाव मत करना। अब दोनों भाई जो है वहां गए, दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की, पहले उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार से वैष्णवों को मिलना चाहिए। वैष्णवों को प्रणाम करने की विधि क्या है, ये भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा गए और जाकर उनको निमंत्रण दे दिया कि चलो भैया तुम्हें बुलाया जा रहा है। पहले उनको प्रणाम किया, उनकी चारों ओर परिक्रमा की, फिर उनको साष्टांग दंडवत किया, फिर भीतर जाकर देखा तो उनकी उपासना गृह को देखा महाराज, जहाँ वो बैठकर भजन करते हैं, उस स्थान को देखा। तो वो बड़ा सुंदर स्थान था। कहते हैं वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजकुमारों को देखा तो उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ दिया। लज्जा एवं संकोचवश वो कांपने लगे। उनका मन बड़ा विवल हो गया, उनको थोड़ा सा डर लगने लगा। अब अचानक से जो है दो राजकुमार घर में आ जाएं तो कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा। इस प्रकार से वे भी घबरा गए। वाल्मीकि जी महाराज थोड़े से संकोच से कांपने लग गए। कहते हैं अर्जुन और भीमसेन ने वहां पे सभी ने उनको निवेदन किया कि भक्तवर, देखिए पहले तो आप घबराइए मत, आप निश्चिंत रहिए, कल आप हमारे घर पर जो है पधारिए। वहां जो है अपनी जूठन गिराकर आप हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए और हम सबको जो है परम भाग्यशाली आप बनाइए। इस प्रकार से हमारी आपसे प्रार्थना है। दोनों का निमंत्रण पाकर वाल्मीकि जी ने कहा कि देखिए, हम तो सदा से ही जो है आपकी जूठन खाते आए। आप राजा हैं, हम प्रजा हैं महाराज। और दूसरी बात यह है कि हम तो आपके यहाँ, आपके महल में द्वार पर झाड़ू लगाते हैं और वहां से जो कुछ पाने के लिए मिल जाता है वो पा देते हैं। तो मेरा निमंत्रण कैसा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग मुझे निमंत्रण करने आए। दूसरी बात यह है कि पहले जो आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे जो है हमें अपनी जूठन दे दीजिए। और महाराज में तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ कि आप लोग कहीं ब्राह्मण भोज करवा रहे हो, तो ब्राह्मण भोज में मुझे बुलाया जा रहा हो। ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझे बुलाने आए, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। अर्जुन और भीमसेन ने कहा कि आप ये कह रहे हैं पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे जो है हमें कराइए, लेकिन बिना आपको खिलाए हम खा ही नहीं सकते। और एक विशेष बात आपको निवेदन करते हैं कि महाराज बिना आपको खिलाए भगवान भी नहीं खा सकते। भगवान भी आपके लिए प्रतीक्षा रत बैठे हैं। भगवान भी ये सोच रहे हैं कि कब जो है मेरा भक्त वाल्मीकि आएगा और कब मैं उसे भोजन खिलाऊं, फिर कब मैं उसका प्रसाद पाऊं। ये विशेषता है। ऐसा जो है सारी बात वहां बताई गई। तो वाल्मीकि जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो संभवतः ऐसा ही होगा। अर्जुन ने और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि जी की सारी बात कही। सुनकर युधिष्ठिर जी को प्रपंच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम पैदा हुआ। उनको बड़ा एक भाव जगा कि इतना सरल और इतना दैन्य, ये तो निश्चित रूप से भगवान का कोई सच्चा वैष्णव भक्त ही हो सकता है। तो युधिष्ठिर जी के मन में आया कि इनसे मिला जाए। देखिए, वर्तमान सुनने का उद्देश्य भी यही है कि जब हम भक्तमाल जी को सुनेंगे, भगवान के जितने भी विशेष भक्त हैं उनके विषय में सुनेंगे, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं भाव जगेगा कि हम भी इनकी तरह बने, हम भी इनकी तरह भजन करें, या हमें भी जिस प्रकार से इन्होंने भगवान को पाया वैसा ही दर्शन हमें भी हो। इसलिए भक्तमाल की कथा को सुनना बड़ा आवश्यक है। या फिर अगर कोई स्वयं पढ़ना चाहे तो स्वयं पढ़ना बड़ा आवश्यक है। मुख्य बात यह है कि भक्तमाल जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है। और एक और विशेष बात है, वो ये है कि वास्तव
तब में जितने भी ग्रंथ हैं वो सब भक्तमाल है। क्योंकि अगर कोई कहे कि भैया राम कथा और कृष्ण कथा बिना भक्तों के चरित्र के सुनाई जाए, तो फिर राम और कृष्ण की कथा ही नहीं रहेगी। भक्तों की कथा है तभी तो राम और कृष्ण की कथा है। अब भगवान की कथाओं में से ग्वाल बालों को हटा दिया जाए, गोपियों को हटा दिया जाए, श्री शबरी जी, श्री हनुमान जी को हटा दिया जाए, तो फिर बचेगा क्या? तो इसलिए बिना संभाल के भक्ति रूप रति दूर रहे, ये बड़ी विशेष बात है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी के मन में बड़ा भाव जगा कि महाराज इतना अच्छा भगवान का भक्त है, उसका दर्शन करना तो बनता ही है, बड़ा आवश्यक है। और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छे प्रकार से सारी बात सिखाई कि तुम सभी प्रकार से जो है अच्छे अच्छे सब व्यंजन बनाना, और तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसमें ही है जिसको देखकर वो भक्त प्रसन्न हो जाए। भोजन बनाने वाले की विशेषता क्या है? मान लीजिए आप बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं और आपने जो है किसी व्यक्ति को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और उस व्यक्ति को भोजन पसंद नहीं आया, तो फिर आप जितना भी अच्छा भोजन बनाते हो आपके भोजन की सार्थकता सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि उस व्यक्ति को तो पसंद नहीं आया जिसके लिए बनाया गया है। तो इसीलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारा भोजन बनाना सफल आज माना जाएगा अगर वो मेरा भक्त वाल्मीकि प्रसन्न हो गया, तो तब मैं समझूंगा कि हाँ तो बड़ा अच्छा भोजन बनाते हो। इस प्रकार से तो भगवान ने ऐसी सारी बात है। और देखिए यहाँ एक बड़ी विशेष लीला होने वाली, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने श्री रघुवंश जी का चरित्र सुना था। रघुवंश जी और जन्मवंश जी का जो चरित्र था उसमें भी हमने एक विशेष बात सुनी थी जो यहाँ हम पुनः सुनने वाले हैं। तो वो बात यहाँ आगे जो है एक बार रिपीट होगी, तो आपको और अच्छे से वो सब बात ध्यान में आएगी। एक वैष्णव को किस प्रकार से प्रसाद का और भोजन का आदर करना चाहिए वो यहाँ हमें सुनने को मिलेगा। तो खैर इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी जी को समझाया। दूसरी बात, रसोई तैयार हो गई तो राजा युधिष्ठिर ने जाकर वाल्मीकि जी को लेकर आई, या युधिष्ठिर स्वयं गए वाल्मीकि जी को लेकर आई और उन्होंने कहा कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि हमें बाहर बैठा कर भोजन करा दीजिए, हम राजमहल के अंदर बैठकर और आप लोगों के सामने भोजन करेंगे, अच्छी बात नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं और इन्हें जो है सादर गोद में उठाकर स्वयं लेकर आओ, बड़ी विशेष बात। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु ये मेरे भाई कैसे हो गए? महाराज मैं तो इनको जानता भी नहीं। देखिए जितने भी वैष्णव हैं वो सब भाई ही हैं। क्यों सब वैष्णव हैं और सब हमारे गुरु भाई हैं महाराज। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मामा जी महाराज ये भाव दिया करते थे कि सब लोग जितने भी लोग हैं वो सब हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि सब वैष्णव हैं, सब भगवान के ही तो हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संत सबके प्रति जो है सद्भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको ही अपना मानते हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। जैसे आपको एक और विशेष बात बताता हूँ कि जो कलयुग है ना, कलयुग वो मेरा गुरु भाई है। कैसे हुआ क्या? एक बार की बात है, मुझे परम श्रद्धेय आचार्य चरण श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। उनके पास एक व्यक्ति आया, बड़ा ही काला उसका स्वरूप था, बड़े बड़े नख थे महाराज, बड़ा भयानक दिखता था। आचार्य चरण ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? वो बोला कि महाराज मैं कलयुग हूँ। तो आचार्य चरण ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए, क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहाँ आने का? बोला कि मैंने सुना है आप महाराज सबको शरणागति देते हैं, तो आप मेरी भी शरणागति करा दीजिए, मैं भी भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। तो आचार्य चरण ने कहा कि भैया तुम तो कलयुग हो, तुम भगवान की शरण में जाकर क्या करोगे? तो कलयुग ने कहा कि प्रभु मैं चाहे कलयुग हूँ पर वास्तव में ये तो सब भगवान की लीला चल रही है ना, मेरा कोई अपना स्वभाव थोड़ी किसी को तंग करने का। लीला है तो लीला में सहयोग करना है, इस कारण से मैं सबको तंग करता हूँ।
आप मुझे शरणागति दे दीजिए तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो श्री रामानंदाचार्य भगवान से ही कलयुग ने वहां दीक्षा ली, और वहां उन्होंने वचन भी दिया कि समस्त वैष्णव, केवल रामानंद संप्रदाय के वैष्णव नहीं, जितने भी वैष्णव हैं उनको तुम तंग नहीं करोगे, ऐसा मुझे वचन दो। यही मेरी गुरु आज्ञा है तुम्हारे लिए, किसी भी वैष्णव को तंग नहीं करोगे। तो कलयुग ने कहा कि प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो वैष्णव है उनको मैं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, या जो भगवान के भक्त बनकर दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को तंग करते हैं और धन लूटने के लिए भक्त बने घूम रहे हैं, उनको मैं बहुत परेशान करूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आर्ष ग्रंथों में वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बात कलयुग और श्री आचार्य चरण का संवाद, बड़ा सुंदर संवाद प्राप्त होता है। तो इस नाते से कलयुग वास्तव में तो हमारा गुरु भाई हुआ महाराज। अब हम बैठकर उसे कोसे, कितनी गलत बात है। ये वैष्णवों की दृष्टि है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल रामानंद संप्रदाय के वैष्णवों का गुरु भाई हो, सबका ही गुरु भाई हुआ, क्योंकि आचार्य चरण सबके ही महाराज। इस प्रकार से तो हमें ये समझना है। मैं एक बात ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वैष्णवों का जो हृदय है वो बड़ा विशाल है, और ऐसा विशाल हृदय होना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा मन में। वरना हम बहुत छोटे से एक समूह में अगर रह जाएंगे ना, तो सबको अपना मान नहीं पाएंगे, वो जो परम आनंद है उसका अनुभव हो नहीं पाएगा। अब देखिए, भक्तजन बड़ी मस्ती में रहते हैं, क्यों? क्योंकि सब जगह ही श्री ठाकुर जी, सब जगह भगवान के जन ही, ऐसा मानते हैं। खैर, एक बार से भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि देखो भैया, ये जो है तुम्हारा भाई है युधिष्ठिर, तो चाहे तुम राजा हो, पर तुम स्वयं जाओ और उसको अपनी गोद में उठाकर लेकर आओ। इस प्रकार से भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया, सारी बात निवेदन की। इसे इस प्रकार उन्हें जो है पाकशाला में लाकर बिठाया गया, और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन रखे गए। रस में प्रसाद का जो है और लेते ही शंख बज उठा। थोड़ी देर बजकर फिर शंख बंद हो गए। अब जो है भगवान ने शंख को एक ऐसी छड़ी लगाई, क्योंकि शंख बजा और सब खुश हो गए कि वाह, शंख बजने लग गया। इतने में शंख बंद हो गया, तो महाराज सब घबरा गए। बताओ, अभी तो बजा था, फिर बंद हो गया। तो भगवान ने शंख को छड़ी लगाई। भगवान ने प्रश्न किया कि अरे, तुम बजते क्यों नहीं हो? भगवान ने शंख से पूछा कि तुम कन कन के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बजते हो? कितनी विशेष बात है। भगवान अपने शंख को आदेश दे रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा भक्त एक एक कण खाए, वैसे वैसे तुम्हें बजना है, ताकि मेरे भक्त का आदर हो, क्योंकि ये बड़ी विशेष बात है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो शंख बड़ा घबरा गया। उसने कहा कि प्रभु, आप जो है द्रौपदी जी के पास जाकर उनसे पूछिए कि आप मन से ये मान लीजिए कि मेरा कुछ दोष नहीं है। मतलब यहाँ बात ये है कि शंख से भगवान ने पूछा कि भैया, तुम बज क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? तो शंख ने बताया कि प्रभु, द्रौपदी जी के मन में दोष आ गया, इस कारण से मैं नहीं बज रहा हूँ। क्या दोष आ गया? तो बोला कि आप जाइए द्रौपदी जी से स्वयं पूछिए कि क्या दोष आ गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो जब द्रौपदी जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। मैंने इतने बढ़िया बढ़िया जो है महाराज व्यंजन बनाए। अब मान लीजिए किसी को भोजन पे आप आमंत्रित करें और आप स्वयं अपने हाथों से महाराज सब कुछ बनाए, तो जो व्यक्ति बनाता है ना, उसके मन में सदैव ये रहता है कि मेरी थोड़ी प्रशंसा हो। होना भी चाहिए, अच्छी बात है। कोई कुछ बना रहा है तो उसके मन में भाव हो, अच्छी बात है। जैसे घर में सब माताएं हैं, माताओं के मन में विशेष रूप से रहता ही है, यहाँ आप सब भी समझ सकते हैं। तो अब आपने मान लीजिए भोजन बनाया, बहुत बढ़िया, सामने वाले ने आपकी प्रशंसा कर दी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो अच्छा है, इन्होंने प्रेम से भोजन पाया, इनको अच्छा लगा। तो ऐसा ही द्रौपदी जी सोच रही थी कि ये जो भक्तजन आए हैं, ये पाएंगे और ये पाकर जो है मेरी थोड़ी प्रशंसा करेंगे,
या चलो प्रशंसा नहीं करेंगे तो एक बार ये भी कह देंगे कि अच्छा भोजन बना है, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि भगवान ने यही कहा है कि तुम्हारी परीक्षा आज होगी। तो ऐसा द्रौपदी जी मन में भाव कर रही थी। हुआ क्या कि इन्होंने जो है खट्टा मीठा सब अलग अलग प्रकार के सब व्यंजन बनाए थे। इन्होंने सारे व्यंजनों को एक साथ मिला दिया। जो ये वाल्मीकि जी थे, इन्होंने थाली में सारे व्यंजन पड़े थे, इन्होंने क्या किया, दाल सब्जी और अन्य अन्य जो भी सामग्री थी उसको मीठा भोजन उसमें मिलाकर एकदम मिलाकर एक ही व्यंजन बना दिया। तो सब घबरा गई कि ये किस प्रकार से खा रहे हैं। ऐसा द्रौपदी जी ने कहा कि मेरे मन में आया कि अगर सब कुछ मिला दिया जाएगा तो फिर किसी भी वस्तु का स्वाद नहीं आएगा, और ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा द्रौपदी जी के मन में आ गया। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं ऐसा सोच रही थी कि इससे जो है मेरी रसोई करने की चतुरता वो धूल में मिल गई। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही आपको खाना था तो फिर महाराज मैं इतने प्रेम से व्यंजन बना ही क्यों रही थी, मैं भी मिला जुला के एक कोई व्यंजन बना के आपको दे देती। तो ये तो बात ठीक नहीं। फिर मैंने सोचा कि अरे ये बेचारे स्वपच हैं, ये पाक कला के विषय में क्या जाने, इनको क्या पता कैसे भोजन करना चाहिए। बस यही जो है दोष बन गया। यही है विशेष रूप से वैष्णव अपराध। ये जो वैष्णव अपराध है ना, ये बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए कभी भी किसी भी वैष्णव के प्रति कोई भी हम इस प्रकार से दोषारोपण ना करें, ये समझना चाहिए। तो द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो यही सोच रही थी कि ये स्वपच है, ये बेचारे क्या जाने कैसे भोजन किया जाता है। तो भगवान ने सब पदार्थों को एक साथ मिलाकर खाने का कारण पूछा। भगवान ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, द्रौपदी जी के मन में भाव आया है तो आप स्पष्ट कर दो, आप बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, तो अब ये पदार्थ तो रहे नहीं जिसका मैं अलग अलग स्वाद लूं। ये है एक वैष्णव की प्रसाद के प्रति निष्ठा। प्रसाद कैसे खाया जाता है? प्रसाद में कोई पदार्थ है ही नहीं, वो पदार्थ नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया। तो उसको किस प्रकार से पाना है? उन्होंने कहा कि प्रभु आपने भोग लगा लिया, आपने इसका स्वाद ले लिया, तो हमें तो प्रसाद पाना है। अब उसमें कुछ मीठा है या खट्टा है मैं क्या जानूं, ये तो प्रसाद है ना। तो इसलिए मैंने मिला दिया और मैंने पा लिया। दूसरी बात ये है कि अगर मैं स्वाद लेने की बुद्धि से पाता हूँ तो मतलब मेरी पदार्थ बुद्धि है। फिर तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई पदार्थ है, ये जो है गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है और अन्य अन्य जो भी है, तो अलग अलग वो तो फिर पदार्थ हो गया ना। तो पदार्थ तो एक के बाद एक दूसरा रुचिकर लगेगा ही, कोई अच्छा लगेगा कोई अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जो प्रसाद है वो तो अच्छा ही लगेगा सदैव। इसलिए ही समझना चाहिए प्रसाद के प्रति ऐसी भावना हो कि प्रसाद साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो इसलिए जो है मैं इस प्रकार से सेवन कर रहा हूँ, मैं व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ, मैं प्रसाद को पा रहा हूँ। ये सुनकर जो है भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी जी का अपार सद्भाव हो गया। फिर द्रौपदी जी ने हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति जो है दुर्भाव किया। अब भगवान के सामने जो है वैष्णव अपराध बना और भगवान के सामने क्षमापन हो गया, तो सारी बात वहां सुलझ गई। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये है श्री वाल्मीकि महर्षि के मन का भाव। इस प्रकार से कोई वैष्णव किसी भी प्रकार से कोई कार्य कर रहा है तो उसका निश्चित रूप से कोई कारण है। हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो वो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सारी लीला हुई है। उसके बाद फिर जो है शंख बजना था। शंख खूब जोर से बजा महाराज इस बार, और सब लोग जो है जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा सबको पता लगी। वास्तव में भगवान ने पूरी लीला की ही इसलिए थी कि जो वाल्मीकि जी हैं उनकी लीला सबको पता लगे। अब देखिए हमारे पास अभी समय है,
तो हम लोग एक चरित्र और सुन लेते हैं। तो एक बार खैर प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री सौगत वाल्मीकि जी का चरित्र ही जो पूर्ण होता है, इसके बाद श्री प्रियादास जी ने अपनी एक कविता के रूप में इस चरित्र को वर्णन किया है। वही बात उन्होंने कविता के रूप में लिखी है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात ये कि जितना चरित्र हम सुन सकें उतना तो सुने। शायद संभवतः मुझे वापस जाना पड़ सकता है 3-4 दिन के लिए, इसलिए 2-3 चरित्र और सुन लेते हैं। तो श्री मिथिलेश जी का चरित्र यहाँ प्राप्त होता है। कहते हैं मिथिलापुरी के जो सभी राजा हैं, मैथिल विदेह, और उनको जनक की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ के सभी राजा धर्म प्राण योगी भगवान के भक्त, और इन सब का चित्त परम पावन है। बड़ी विशेष बात, जितने भी राजा हुए मिथिला के वे सभी धर्मात्मा हुए। और श्री जनक जी के विषय में तो सब जानते ही हैं, जिनके यहाँ साक्षात श्री किशोरी जी पुत्री के रूप में आ गई, उनकी उनकी महिमा तो क्या कही जाए। इसलिए श्री नावा गोस्वामी जी कहते हैं इन सबका चरित्र बड़ा ही पावन है, बड़ा ही अद्भुत चरित्र है महाराज। कहते हैं इनमें कतिपय राजाओं यथा श्री शीरध्वज जनक, निमि और बहुलाश्व का चरित्र भक्तमाल में दिया गया है। हमने बहुलाश्व जी का चरित्र सुना था, अगर आपको याद हो तो एक ब्राह्मण और साथ में श्री बहुलाश्व जी, उनके हमने कथा सुनी थी कि दोनों ने भाव किया कि महाराज श्री कृष्ण जो है वो जनकपुरी में आए हैं, हमें दर्शन होना चाहिए, तो हम जो है भगवान का दर्शन करें। दोनों के मन में ऐसा भाव था। भगवान ने सोचा मैं पहले एक दर्शन किसको दूं, तो ऐसा भगवान मन में भाव कर रहे थे। फिर भगवान दोनों के पास 2 रूपों में पहुंचे। भगवान ने सोचा कि अगर पहले राजा के पास चला गया तो राजा को लगेगा, ब्राह्मण को लगेगा कि देखो भगवान तो राजा है, राजा तो राजा से ही मिलेगा, महाराज हमसे क्यों मिलेगा। और पहले अगर मैं ब्राह्मण के पास चला गया तो राजा को लगेगा कि देखो ब्राह्मण भक्त है भगवान, तो हमसे क्यों मिलेंगे। इसलिए भगवान दोनों के यहाँ एक साथ गए। अब मेरा प्रश्न ये है कि उन ब्राह्मण देव का नाम क्या था, वो आप लोग याद करके सोच कर मुझे बताइए। कल तक बता दीजिए, कोई बात नहीं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से राजा शीरध्वज जनक, निमि और बहुलाश्व का चरित्र यहाँ भक्तमाल में है। आगे उनका चरित्र भी आएगा। बहुलाश्व जी का तो हम सुन चुके हैं, इसलिए मैंने याद दिला दिया। यथा राजा शीरध्वज जनक का चरित्र जो है आगे, और राजा निमि का चरित्र भी आगे हमें प्राप्त होगा, तो हम वहां सुनेंगे। आगे जो है ये चरित्र यही पूर्ण होते हैं, क्योंकि ये आगे आएंगे तो वहां हम सुन लेंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। श्री रुक्मांग जी का चरित्र अब हम सुनने वाले। मैं आपको एक विशेष बात याद दिला दूं कि जो सुबह मंगलाचरण में हम श्लोक सुनते हैं ना, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगादि विशिष्ट विभीषणादीन पुण्यनिमान परम भागवताम नमामि। तो उसमें जो ये रुक्मांग जी है, यहाँ उनकी ही चर्चा हमें सुननी है, तो विशेष रूप से सबको सुननी चाहिए। और उसके बाद जब भी आप ये श्लोक सुनेंगे तो उसमें आपको रुक्मांग जी का स्मरण होगा, तो आपको उनका चरित्र भी जो है वो स्मरण में आ जाएगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और हाँ, जो मैंने प्रश्न पूछा है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि भैया आप जो है बड़ी अच्छी कथा सुनाते हो, कभी कोई प्रश्न उत्तरी भी करो, तो ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें केवल प्रश्न आप पूछें और हम उत्तर दें। तो देखिए वैसा कुछ सेशन रखने से क्या लाभ नहीं होगा, तो मैं तो आपसे पूछ लूंगा, पर क्या उतने में हम कथा भी सुन सकते हैं ना। तो मैं आपको प्रश्न दे देता हूँ, आप इसका उत्तर खोज कर लाइए, याद कीजिए, सोचिए। ना मिले तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं, कोई क्लास थोड़ी चल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े।
खैर कोई बात नहीं, अगर आपको कथा ही याद है तो भी अच्छी बात है, कथा याद होनी चाहिए। ना याद आए नाम तो कल तक का समय, कल मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। खैर, कहते हैं परम भागवत महाराज रुक्मांग अयोध्या के महाराज श्री ऋतध्वज के ही पुत्र थे। अब ऋतध्वज जी की कथा भी हम पहले सुन चुके हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। इस प्रकार से हमने ऋतध्वज जी की कथा सुनी थी, इनका चरित्र भी हमने पहले ही सुन लिया था। कहते हैं कि ये इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी एवं बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए श्री रुक्मांग जी। इनकी जो है संध्यावली नाम की एक पत्नी थी, और उनके गर्भ से राजकुमार जो है धर्मांध का जन्म हुआ था। कुमार धर्मांध पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। ये बड़ी विशेष बात है, क्योंकि जो सती माताएं हैं ना, विशेष रूप से जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, उनके गर्भ से ही विशेष रूप से जो वैष्णव है, जो वीर है, इनका जन्म होता है। इसलिए तो माताओं के रक्षण की बात की गई। क्या एक बार मैंने कथा में कहा था कि जैसे एक अनमोल हीरा होता है, उसको क्या हम लोग बड़ा छुपा कर रखते हैं, वो सबके सामने प्रकाशित नहीं किया जाता है, बड़ा ही अंदर उसको छुपा कर रखा जाता है। उसी प्रकार माताओं का रक्षण करना चाहिए। तो प्रश्न हुआ कि आप लोग ऐसी बात तो कह देते हो, पर ऐसी सब पाबंदी स्त्रियों के लिए ही क्यों है? क्या पुरुषों को छुपा कर नहीं रखना चाहिए? देखिए, यहाँ विशेष बात ये है कि जो माताएं हैं ना, अगर वे पतिव्रता होंगी, वे सती होंगी, तो उनके गर्भ से बालक ही ऐसे जन्म लेंगे जो स्वयं ही समर्थ होंगे। जैसे श्री माता कयाधु कयाधु जी अगर भगवान की भक्त ना होती तो भक्त प्रहलाद का जन्म ही ना होता। अब कोई ये कहे कि महाराज प्रहलाद जी को जो है संभाल कर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि प्रहलाद जी संभले हुए हैं, उनको संभालने की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी माता ने ऐसे संस्कार दिए उनको कि वो संसार को संभाल रही। अगर माता सुनीति ना होती तो ध्रुव जी का जन्म ना होता। तो इसलिए माताओं को विशेष रूप से एक ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान की ओर से दी गई है कि आप अगर जो धर्म का पालन करती तो जो आपकी संतान है वो भी विशेष रूप से धर्म में बहुत रुचि रखेगी। इसलिए माताओं की बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए तो हमारे यहाँ जो है सबको मातृभक्ति बताई गई। यहाँ तक कि दंडी सन्यासी को ही कहा गया कि अगर जन्मदात्री माता सामने आ जाए तो दंड सहित माता को प्रणाम करो। पिता के लिए ऐसा नहीं कहा गया। आप पढ़िए, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कोई दंडी सन्यासी महात्मा आपको मिले उनसे पूछ लीजिएगा। दंडी सन्यासियों के लिए नियम है कि अगर जन्मदाता पिता आ जाए सामने तो उनको आप प्रणाम नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी हो गए। जब सन्यासी हो गए, पिंडदान कर दिया, तो फिर कौन पिता और कौन अन्य व्यक्ति? पर माता सामने आ जाए तो दंड सहित प्रणाम करना चाहिए। और साधारण व्यक्ति के तो क्या चले, स्वयं साक्षात भगवान शिव, शिवावतार भगवान आदि शंकराचार्य भी प्रणाम करते हैं माता को। तो इसलिए माता की बड़ी विशेष भूमिका है। इसलिए मेरा ये बड़ा विशेष आग्रह है कि जितनी भी माताएं हैं उनको तो बहुत विशेष रूप से अपने धर्म का और भगवान के भजन का पालन करना चाहिए, ताकि उनकी जो संतान है वो बहुत धर्मात्मा बने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए वही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये जो राजा थे श्री रुक्मांगद जी, इनकी पत्नी थी संध्यावली। ये बहुत अच्छी भगवान की भक्ता थी, और इनके पुत्र जो है धर्मांग, वे भी भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए। वे अपने पितृ भक्त भी थे, यानी कि अपने पिताजी की आज्ञा को खूब मानते थे और भगवान का भजन भी करते थे और बड़े धर्म से रहते थे। महाराज रुक्मांगद को जो है एक बड़ी सुंदर व्रत का एक उनके मन में संकल्प हुआ। तो ऐसा भाव हुआ, उन्होंने जो है अपने समस्त राजाओं में घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको राजा की ओर से दंड दिया जाएगा। कल जो है एकादशी है, जो लोग व्रत करते हैं उनको व्रत करना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा राजा ने घोषणा करा दी कि महाराज जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करेगा
उसको जो है राजा की ओर से दंड दिया जाएगा। अब अगर राजा ही भक्त हो जाएगा तो सभी भक्त हो जाएंगे। इसलिए तो ये समझना चाहिए कि शासक जो है उसको बड़ा विशेष रूप से भगवान का भक्त बनना चाहिए, उसको धर्मात्मा होना चाहिए, क्योंकि वो धर्मात्मा होगा तो सब धर्मात्मा हो जाएंगे। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है तो उसमें सब लोग आ रहे हैं और श्री योगी जी की बड़ी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि वे वास्तव में स्वयं में ही सन्यासी हैं, तो वे कार्य भी सब अच्छे अच्छे कर रहे हैं, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से शासक का धर्मात्मा होना बड़ा आवश्यक है। तो राजा ने घोषणा करवा दी कि सबको जो है एकादशी का व्रत करना है और सब प्रेम से भगवान का जागरण, भगवान को सुंदर सुंदर भोग पधराना और सब भक्तों का संग करना, कथा सुनना, सब जो है एकादशी के जितने भी नियम है सबका पालन पूरे राज्य में होना चाहिए, कहते हैं। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध लोग, गर्भिणी स्त्रियां, इनको छोड़कर सबको एकादशी का व्रत करना है। क्योंकि जो बहुत छोटा बच्चा है उसको तो इसका बोध नहीं एकादशी का व्रत है क्या, वो संभवतः ना भी कर सके तो वो ना करे तो कोई बात नहीं। जो बहुत वृद्ध है लोग, उनको क्या है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो कुछ दवा आदि लेनी है, उस कारण से वो भी ना कर सके तो भी कोई बात नहीं। और जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, अगर वो भी ना कर सके तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जितने लोग हैं उनको तो व्रत करना ही करना है। इस प्रकार से कहते हैं एकादशी व्रत के प्रताप के उनके राज्य में कोई भी जो है यमपुरी को नहीं जाता था, ऐसा एकादशी व्रत का प्रताप था। पूरे राज्य में कोई नरक में जाता ही नहीं था केवल एकादशी करने से। ये है एकादशी जी की महिमा। कल है एकादशी, तो कल तो हम एकादशी की कथा सुनेंगे ही। विशेष रूप से ये एकादशी की बहुत भारी महिमा है महाराज। कहते इस प्रकार से यमराज को बड़ी चिंता हुई। यमराज ने सोचा कि यहाँ से तो कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, हमारे यहाँ जो है ऐसी व्यवस्था है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी। अब ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी तभी तो नर्क का नाम होगा। अब नर्क का प्रचार प्रसार ही बंद हो जाए तो महाराज फिर कौन आएगा यहाँ पे। फिर सब सोचेंगे कि ठीक है एकादशी का व्रत कर लो, नर्क से बच जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये समझना चाहिए। लोगों को क्या है, क्लिष्ट साधन बड़े अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ बैठकर, यहाँ तो खैर आप सब भक्तजन है, कहीं किसी सभा में बैठकर अगर मैं ये कह दूं ना कि रात को 12 बजे शमशान चले जाओ और वहां जाकर जो है किसी का सिर उठा लो और उसमें महाराज ये मंत्र बोलकर उसमें रोटी सेक लो, सब भाग जाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर जाएगा। लेकिन किसी को ये कह दिया जाए कि भैया घर में बैठो, खूब प्रेम से भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और तो कोई वस्तु क्या ही मांगे, साक्षात स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाएंगे। इस बात को कोई नहीं मानेगा, पहली बात सब मान लेंगे। आजकल खूब इंस्टाग्राम पे जो है लोग उल्टी सीधी बातें बताते हैं। अभी मैं कल ही सुन रहा था, एक व्यक्ति ने बताया कि ये जो घर में लड्डू गोपाल की जो मूर्ति सब लोग ले आते हैं, तो ये तो उनके घर का प्रेत है। क्या भगवान किसी रूप में ऐसा आ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा लड्डू गोपाल आपने घर में रख दिया, उसमें भगवान आ गए? तो भगवान आकर क्या सोचेंगे? मान लो भगवान प्रकट हो गए, वो क्या सोचेंगे कि बताओ ये एक छोटी सी मूर्ति की पूजा मेरे रूप में कर रहे हो और मुझे अपना बालक समझ रहे हैं। तो मैंने वहां कमेंट भी किया, मैंने कहा कि आप ये बात बताइए कि चलिए मान लेता हूँ आपकी बात, मान लेते हैं लड्डू गोपाल जी भगवान नहीं, तो जहां भगवान नहीं वहां प्रेत कैसे हुआ? तो आपकी बात आप स्वयं काट रहे हैं ना। ये बड़ी विशेष बात है। जो नास्तिक लोग हैं ना, उनको उनका तर्क बड़ा तर्कहीन है वास्तव में। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया मैं तो नहीं मानता भगवान को, भगवान होते ही नहीं कोई भगवान। अब वही व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति के अंडर जो है काम कर रहा होगा, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को मान रहा होगा। आप देखिए, कोई कहते मैं तो रावण का भक्त हूँ, तो जब भैया आप रावण के भक्त हो, तो जब राम ही नहीं हुए तो तुम रावण के भक्त कैसे हो गए? जब भगवान ही नहीं है तो तुम राक्षस की भक्ति कैसे कर सकते हो? क्योंकि भगवान नहीं तो फिर राक्षस कैसे हुआ? अगर भगवान है तभी तो उनकी एग्जिस्टेंस है ना। तो खैर ये तो तर्क वितर्क की बातें हैं, इनमें हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे, पर मुख्य रूप से समझना है कि ऐसे मूर्ख लोगों से बचना चाहिए।
इनकी बातों में कोई विशेष रूप से, इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं महाराज, इस प्रकार से अगर एकादशी का व्रत करने से ही सब लोग नरक से बच जाएंगे तो फिर यहाँ नरक में आएगा कौन? और ये बहुत अच्छी बात है, सबको करना भी चाहिए एकादशी का व्रत, ताकि बचे नरक आदि से। तो इसलिए यमराज जी तो गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी महाराज, कुछ आप व्यवस्था कीजिए, हम क्या करें। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर संवाद हुआ है श्री ब्रह्मा जी और यमराज के बीच में। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि देखो, अच्छा हम इसका प्रबंध करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई और उसने जो है प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी व्रत छुड़वा दूंगी। अब मैं एक और विशेष बात यहाँ निवेदन कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत बात है, ब्रह्मा जी एकादशी व्रत क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं सबसे? तो ये तो ब्रह्मा जी तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के भक्त हैं और वे तो भगवान के पुत्र हैं। पर यहाँ पर जो है बात ये है कि यहाँ परीक्षा दी जा रही है। ये कलयुग की बात है ना, कलयुग में परीक्षा आदि है नहीं, पहले के समय में बड़ी परीक्षा होती थी। ये बड़ी कृपा है हम पर कि हम कलयुग में जन्म हमारा हुआ है, बहुत कृपा है, क्योंकि कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं। यहाँ केवल नाम में भगवान ने सारी शक्ति डाल दी। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक बार गलती से भूले भटके किसी ने नाम ले लिया तो भी उसका कल्याण है। और ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ, मंदिर में मैं बैठा हूँ, मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। ये सब संतों की वाणियां हैं, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। पर एक बार जिसने नाम ले लिया भगवान का, एक बार कोई भी नाम भगवान का जो प्रिय हो वो ले लिया, तो उसका कल्याण हो गया, होगा या हो जाएगा, ऐसा नहीं, हो गया। ये है नाम की महिमा। ये तो हम पर बड़ी कृपा है महाराज। खैर, उस समय तो खूब परीक्षा होती थी, जैसे परीक्षा तो आज भी है। अब कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है और उठते ही सुबह सबसे पहले चाय चाहिए, तो क्षमा चाहूंगा, व्रत हुआ नहीं, क्योंकि एकादशी के व्रत में चाय आदि नहीं पी जाती। इस प्रकार से जो नियम पालन नहीं कर रहा है उसकी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मा जी ने किया। एक मोहिनी नाम की एक स्त्री बनाई, उनको भेज दिया। उन्होंने ये व्रत ले लिया, वो जो माता जी थी, कि मैं जाऊंगी और मैं जाकर जो है राजा का व्रत छुड़वा दूंगी। तो अब राजा व्रत छोड़ देगा तो प्रजा में सब लोग सोचेंगे कि भैया राजा ही व्रत नहीं करता है तो हम क्यों करें। इस कारण से फिर सब लोग जो है व्रत छोड़ देंगे, फिर पहले की तरह सब काम होने लग जाएगा। फिर यमपुरी में बहुत से लोग आने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो रुक्मांग जी थे ये बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे, तो सब लोग इनकी बात मानते थे। आसपास के जितने क्षेत्र थे वे सब इनकी बात समझते थे और सब जो है प्रभावित भी होते थे। इस प्रकार से सारी व्यवस्था की गई। कहते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के जो है रमणीक प्रदेश में चली गई और इधर जो है महाराज राज्य करते करते थक गए। वे अपने पुत्र धर्मांध को राज्य देकर अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। वहां जो माया जी थी वो तो पहले ही बैठ गई थी, मोहिनी, क्षमा चाहूंगा, वो जो मोहिनी थी वो तो पहले ही जाकर बैठ गई थी कि ये राजा जो है अब वर्णाश्रम की ओर जाएंगे तो यहाँ हिमालय में आएंगे तपस्या करने, तो वहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो कहते हैं कि राजा और उनकी पत्नी वे दोनों तप करने के लिए गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश देकर गए कि देखो, एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार चलता रहना चाहिए। एकादशी के व्रत का नियम किसी का भी ना छूटे और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो धर्मांध जी ने कहा कि पिताजी जो आगे जैसा आप कहे वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा को माना और उसी प्रकार से एकादशी का व्रत स्वयं भी किया और अपनी समस्त प्रजा से भी वे करवाने लगे। महाराज रुक्मांग जंगल में ही सदा जो है एकादशी का व्रत करते रहे और महाराज जहां तपस्या करते थे वहां मोहिनी गई और उसने जो है अपने हाव भाव और कटाक्षों के द्वारा महाराज को अपने वश में कर लिया। बड़ी विशेष बात है, इसलिए मैंने यहाँ उदाहरण दिया ना आपको इंस्टाग्राम का, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बड़ी उल्टी सीधी बातें बताई जाती हैं।
और बेचारे भोले भाले वैष्णव जन उनमें फंस जाते हैं। ये समझना है, क्योंकि पहली बात ये है कि जब तक हमारे मन में डर रहेगा ना, तो हम किसी की भी बातों में आ जाएंगे। जब तक आप डरते रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ शायद ये व्यक्ति भी सही बता रहा होगा। मैं आपको यहाँ बैठकर कह दूं कि अरे भगवान के भजन से कुछ नहीं होता है, तुम लोगों का कल्याण भजन से नहीं होगा, ना करे नारायण मेरे मुख से कभी ऐसी बात निकले। पर मान लीजिए मैं ऐसा कह दूं और आप अगर पहले से ही डरे बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि सही बात है, ठीक है छोड़ो भजन और अपना महाराज भागो। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, ये सारा खेल विश्वास का है। अगर आपको विश्वास है गुरुजनों की, संत जनों की बात पे, तो आप मेरी बात को मानेंगे नहीं। दूसरी बात ये कि आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये समझना है पहली बात तो, ऐसी सब चीजों से बचना ही चाहिए। भैया वैष्णव हैं, ये सब चीजें सुननी ही नहीं चाहिए। ठीक है सुनने में कभी आती है, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना नाम जप करें, खूब सत्संग सुने और संतों को सुने, हमें सबको नहीं सुनना है। तो इस प्रकार से आपका भजन बचा रहेगा। है बात यह है कि हाँ बिल्कुल, जो इंस्टाग्राम है वो आज की मोहिनी है, बड़ी सुंदर उदाहरण आपने दी। क्योंकि कुछ भी उल्टा सीधा बता दिया जाता है, लोग मान लेते। किसी ने कह दिया कि देखो घर में जो है, मंदिर में लाल वस्त्र नहीं रखना चाहिए, जो लोग गीता जी लाल वस्त्र में रखते हैं वो पाप कर रहे हैं। जो लोग महादेव का जूठा प्रसाद पाते हैं नरक में जाते हैं। तो भैया अच्छी बात है, नरक में जाएंगे तो कम से कम महादेव का प्रसाद पाकर तो जाएंगे। तुम तो बिना महादेव का प्रसाद पाए जा रहे हो, तुम्हें वहां यातना मिलेगी, हमें हमारा स्वागत होगा। मान लीजिए नारद जी नरक में चले गए, और नरक में चले गए का मतलब क्या है कि यमराज के यहाँ गए, यमराज का घर है भैया नरक, वहां गए तो यमराज के घर में उनका स्वागत होगा। यमराज तो वैष्णव है, उनका स्वागत होगा, उनको बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा खाने के लिए, उनको यातना थोड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही कोई दूसरा वैष्णव यमराज के घर जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो यातना भोगने जा रहा है, वो यमराज से मिलने जा रहा है, क्योंकि यमराज भी भक्त है। ऐसा भाव करना चाहिए। अपने मन को समझाना है, कैसे भी समझाया जा सकता है। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। आप अगर वैष्णव हैं, आपको डरना नहीं है, किसी से भी कहीं भी कोई डर हमारा नहीं है। हम भगवान के हैं और हमारे संत जन हमारे सहायक हैं, तो हम क्यों डरें। रुक्मांगद जी महाराज जो है उनकी बातों में आ गए, वो जो मोहिनी जी आई थी ये उनकी बातों में आ गए और अपने को जो है ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर वो अपनी जो है कुटिल नीति दिखा रही थी। उन्होंने अपना परिचय दिया कि देखो मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। वास्तव में बात सही है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है तो ब्रह्मा जी की पुत्री, पर वो इस प्रकार से बता रही थी कि मेरी बात का विश्वास करो। और महाराज ने जो है उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। महाराज यही भूल गए कि मैं वानप्रस्थ में भजन करने आया हूँ। तो महाराज ऐसा वानप्रस्थ आप क्या कर रहे हो जो आप विवाह कर रहे हो दूसरी स्त्री से, क्या ये वानप्रस्थ है। लेकिन ये केवल एक लीला है, ऐसा नहीं सोचना है रुक्मांगद जी के विषय में। हमें केवल एक लीला है, भगवान की लीला के रूप में देखा जाए। खैर, तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लीजिए। क्योंकि बात यह है कि महाराज आप यहाँ अगर विवाह करेंगे मुझसे तो वानप्रस्थ की मर्यादा नष्ट हो जाएगी और लोगों में भी गलत संदेश जाएगा कि देखो राजा तो तपस्या करने गया था और वहां एक स्त्री से विवाह कर लिया। और उससे क्या होगा कि फिर आगे लोग वानप्रस्थ की मर्यादा को नष्ट कर देंगे। इसलिए तो जो हमारे यहाँ बहुत गुप्त बातें होती थी ना भजन की, वो सबको नहीं बताई जाती थी। वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मूर्ख व्यक्ति वेद पढ़ेगा ना तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इस प्रकार से सब व्यवस्थाएं हैं और वो मर्यादाएं वैसी ही बनी रहनी चाहिए। खैर, ऐसा जो है मोहिनी जी ने कहा कि आप अपने राज्य में चलकर मुझसे विवाह करें, किंतु शर्त ये है कि मैं जो कुछ कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। अब वो इतनी सुंदर थी कि महाराज ने कहा ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं, आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। महाराज ने मोहवश ये सारी शर्तें स्वीकार कर ली और मोहिनी को साथ लेकर वे अपनी राजधानी में लौट आए।
और उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत रूप से स्वागत किया। पुत्र की बड़ी श्रद्धा थी कि चलो पिताजी ने निर्णय लिया है तो अच्छा ही लिया होगा, पिताजी के निर्णय को गलत कैसे कहें। कितने महाराज को मोहिनी ने अपने वश में कर लिया था। वश में कर लिया था मतलब ऐसा नहीं कोई मंत्र आदि फूंक कर, ऐसा नहीं, वश में कर लिया मतलब अपनी सुंदरता से। वे बहुत सुंदर स्वरूप बनाकर आई थी, ऐसा कहीं ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्वरूप बनाया था तो वशीभूत हो गए। इसलिए जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको माताओं के सामने नजरें थोड़ी सी झुका कर रखनी चाहिए ताकि आपका भजन बचा रहे। जो संत हैं, पुराने महात्मा हैं, उनके यहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। क्यों? वो स्त्रियों की और संतों की, साधुओं की जो मर्यादा है उसको बचाकर रखते थे। पहले के महात्मा स्त्रियों को अपने पास नहीं आने देते थे। उससे होता ये था कि जो संतों की मर्यादा है वो बची रहती, नहीं तो समाज में लोग उल्टी सीधी बातें करते कि देखो इस संतों के यहाँ तो सब स्त्रियां भी जाती हैं। आजकल लोग इन सब बातों को समझते नहीं। जैसे श्री हरे राम बाबा की हमने बहुत से पद सुने, हम लोग सुनते ही रहते हैं उनके विषय में। हरे राम बाबा यहाँ एक बार एक स्त्री आई, एक माता जी आई, बढ़िया सुंदर जो है फलों की टोकरी, और बहुत भाव से वो आई थी बेचारी। उन्होंने कहा मैं इनका दर्शन करूंगी। वो जो साथ में संत रहते थे उनसे प्रश्न किया गया कि बाबा कहाँ हैं? तो सब संतों ने कहा बाबा अंदर ही विराजे हैं, जब आज्ञा हो जाएगी तब आप अंदर आ जाना। हमारे गुरुदेव भगवान भी तब बाबा की सेवा में थे। तो ये स्वयं श्री गुरुदेव भगवान ही सुनाते हैं। बहुत विस्तार तो मैं नहीं करूंगा, एक छोटा सा भाव बस मैं बताने वाला हूँ। तो वो माता जी आई और बाबा के यहाँ पहुंची। उन्होंने कहा मैंने बहुत सुना है आपके विषय में, आप बहुत बड़े महात्मा हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो हमारी तो उम्र है नहीं विवाह की, आप कुंवारी हैं? तो माता जी बोली हाँ अभी तो मैं कुंवारी हूँ। बोले देखो अगर आप विवाह का रिश्ता लेकर आई हो तो हमारी तो उम्र है नहीं, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बताओ मैं तो संत का दर्शन करने आई थी और ये मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा क्रोध आया। तो वो माता जी बोली कि मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, आप मुझसे ऐसी बात क्यों करते हैं? तो बाबा थे। बाबा ने कहा कि मैं महात्मा नहीं, बुढ़ा हूँ, और अगर अपनी प्राणों की रक्षा चाहती है तो भाग जाए यहाँ से। भगा दिया। वो बेचारी अपने फलों की टोकरी उन्होंने पुनः उठाई और भाग गई। तो महाराज जी और अन्य जो भी सब वैष्णव जन वहां थे उन्होंने पूछा कि बाबा आपने ये क्या किया? अरे बेचारी इतने भाव से आई थी, बढ़िया सुंदर फल भी लाई थी, भगवान को भोग लग जाता, हम लोग पा लेते, आपने उनको भगा दिया। बाबा ने कहा देखो बच्चा ऐसा है कि ये आई तो बड़े भाव से थी, पर ये आई थी इससे क्या है कि समाज में संतों की मर्यादा नष्ट हो जाती, इस कारण से मैंने इन्हें भगा दिया। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया कि मान लीजिए पुनः आई तो बोले पुनः आई तो मैं पुनः भगा दूंगा। बोले फिर भी आ गई तो बोले मैं डंडा मारकर भगा दूंगा। बोले मान लीजिए डंडा खाकर भी आ गई तो फिर बाबा बोले फिर मैं जो है इसे कृष्ण प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा, फिर कृष्ण प्राप्ति कराऊंगा। तो ये इस प्रकार से संतों की जो बात है उसको समझना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। खैर तो कहने का आशय ये कि जो माया है उससे ऐसे बचा जाता है। हाथ जोड़कर भगवान की शरण में जब तक रहेंगे तब तक माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। श्री मलुकदास जी महाराज तो चैलेंज करते हैं माया को, कभी भगवान कृपा करेंगे मलुक वाणी, बड़ा सुंदर ग्रंथ है मलुकदास जी की, उसमें वाणी उसको हम सुनेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी की, मीराबाई जी की जो वाणी है ना, वैसी ही वाणी श्री मलुकदास जी की है। ज्यादा प्रकाशित नहीं हुई पर बड़ी सुंदर वाणी। तो एक पद में मलुकदास जी ने चैलेंज कर दिया कि अरे माया अगर तुम में हिम्मत हो तो हमें अपने वश में करके दिखाओ। मैं राम जी के भरोसे से कहता हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे वश में कर लो। इस प्रकार से भक्त एकदम निडर होता है। खैर महाराज रुक्मांगद थोड़ा सा भटक गए मार्ग से और वे मोहिनी के वश में हो गए। कहते हैं कि सब बात मान ली, विवाह कर लिया। पुत्र ने भी कोई विरोध नहीं किया। पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण
पतिव्रता नारी थी, उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। वे बड़ी श्रद्धा से जो है महाराज की तथा मोहिनी की सेवा करने लगी और उनके मन में तनिक भी ऐसा सोतिया डाह नहीं आया कि अरे मेरे जो पति हैं इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। ऐसा उनके मन का विशुद्ध भाव था। महाराज उनके इष्ट देव थे और इष्ट देव जो करते हैं वो सही ही करते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, हमें ये समझना चाहिए। यहाँ से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान की कोई लीला गलत नहीं है। भगवान ने जो किया सो सही। उसमें अगर आप और विस्तार करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जितनी लीलाएं हम पढ़ते हैं वो सारी सही। उसमें और विस्तार करेंगे तो सारा संसार भगवान की लीला है, तो सारा संसार ही सही है। उसमें और विस्तार करेंगे जो आपके जीवन में हो रहा है वो भी सब सही है, क्यों भगवान कर रहे हैं। उसमें अगर और विस्तार करेंगे जो कठिन परिस्थिति है वो भी सही है, क्योंकि भगवान ने दी है। तो इस प्रकार से और अंदर अंदर जाते जाइए, आपको कृपा का अनुभव होता रहेगा। इसलिए हनुमान जी जब लंका से वापस लौटे, भगवान ने पूछा कि हनुमान तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में? बोले प्रभु आप कैसी बात करते हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। प्रभु विपत्ति का समय वो है जब आपका स्मरण और भजन ना हो, बस। बाकी समय तो आनंद ही आनंद है महाराज, बाकी समय कोई कष्ट नहीं है मुझे। तो ये समझना चाहिए। इस प्रकार से खैर रानी का भी यही भाव था, संध्यावली जी का, कि मेरे पति मेरे इष्ट देव हैं और वे जो करते हैं वो सब ठीक है। महाराज की जिसमें प्रसन्नता है उसमें ही मेरी प्रसन्नता है। इतना सब होने पर भी महाराज ने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। एकादशी का व्रत करते गए करते गए। एक दिन जो है एकादशी आई, महाराज तो व्रत में ही थे और विधिवत रात्रि जागरण करने के लिए उद्गत हुए। उन्होंने कहा भैया रात हो गई, अब रात्रि जागरण होगा, खूब प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। मोहिनी ने कहा महाराज मेरी एक बात जो है आपको माननी होगी। महाराज ने कहा देखो मैं तुम्हारी सब बातें मानता आ रहा हूँ और आगे भी मानूंगा, अब कौन सी बात है सो भी कह दो। तो मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि आप एकादशी का व्रत ना करें, इसमें मेरी प्रसन्नता है। जैसे ही ये बात सुनी तो महाराज तो अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा कि मोहिनी मैं तुम्हारी सब बातें मान सकता हूँ पर ये बात नहीं मान सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए तुम मुझे मत कहो। एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत असंभव है, यानी कि किसी भी अवस्था में संभव ही नहीं। मोहिनी ने कहा कि महाराज आप एकादशी व्रत रहेंगे तो मैं अभी मर जाऊंगी और मेरी ये इच्छा है कि आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी, वरना ठीक है मैं अपने प्राणों को त्याग देती हूँ। आपकी नजर में जो है मेरे प्राणों का कोई महत्व ही नहीं है। तो इस प्रकार से मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और मैं तो आपको पहले ही कहा था विवाह के समय कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी प्रतिज्ञा है मैं प्राण त्याग दूंगी। तो महाराज ने कहा कि देखो तुम इसके बदले और कुछ चाहो मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, बस एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मत कहो। तब मोहिनी ने कहा कि अच्छा आप अपने इकलौते पुत्र का सिर काट दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए, भैया धर्मांग इतना बेचारा अच्छा पुत्र है, धर्मात्मा पुत्र है। जब यह बात मालूम उसको हुई तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि पिताजी इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं आपका वचन पूर्ण करने के लिए उद्गत हूँ, आप पिताजी मेरा सिर काट दीजिए, आप धर्म संकट से बच जाएं, माता की इच्छा पूर्ति हो जाए, और क्या चाहिए मुझे, ये है धर्म। मैं आपको एक विशेष बात यहाँ निवेदन कर दूं। देखिए पहले के समय में लोगों की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी, इतना बल था उसमें कि उनकी बातें सुनकर बल आ जाता था। आजकल लोगों में डर बैठा हुआ है, इस कारण से बड़े कमजोर हैं, इसलिए तो धर्म का पालन नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है कि अरे क्या है ये सब धर्म की बातें, कुछ नहीं होता इनसे। जैसे मैंने एक व्यक्ति को बताया, एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया कि मैं जो है नाम तो नहीं लूंगा, एक देवी जी का नाम उन्होंने लिया, तो बोले मैं उनका बीज मंत्र जपता हूँ। मैंने कहा भैया ये तो सब तंत्र मंत्र की साधना है, ये अच्छी बात नहीं है, ना करो तो अच्छा है, करोगे तो फिर मैं तो इसका कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसी साधना है कि अगर कहीं छोटी सी भी गलती हो गई ना,
मतलब हल्की सी भी गलती हो गई तो ये समझना कि उसी क्षण प्रेत आ जाएंगे और आपको उसी क्षण खा जाएंगे। आप सोच नहीं सकते, इतनी भयानक साधना है ये, बड़ी भयानक साधनाएं हैं कुछ। इसलिए तो मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ कि कहीं कोई गूगल पे बैठकर सर्च कर रहा हो, ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो माने नहीं, बोले अरे क्या हो गया, सब भगवान के नाम है। तो मैंने कहा जब सब भगवान के नाम है तो भैया राम नाम कृष्ण नाम जपो, आप कोई कथा भागवत सुन लो। बोले देखो तुम तो जो है महामृत्युंजय मंत्र आदि जपने के लिए भी मना कर देते हो, गायत्री मंत्र जपने के लिए भी मना कर देते हो, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन ये समझना है ये भावनाएं क्यों आती हैं, क्योंकि लोग कमजोर हो चुके हैं, उनके मन की शक्ति बड़ी कमजोर हो गई, उनमें बल ही नहीं। पहले के समय में लोगों में भजन का धर्म का बल होता था, इस कारण से वे जो मन में भाव करते थे वो भी पुष्ट होता था। दूसरी बात, वे धर्म की बात को समझते भी थे। इसलिए ये समझना चाहिए कि हमें किसी की बातों में आकर अपने धर्म को नहीं त्याग देना चाहिए। धर्म में महाराज बहुत बल है। धर्म, अगर आप जो है वैष्णव धर्म का, अपने निज धर्म का पालन करेंगे, विश्वास मानिए आपको उतना ही बल मिलेगा और आपकी भी रक्षा स्वयं धर्म करेगा, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान ही धर्म है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से कितनी सुंदर बात यहाँ पर जो है धर्मांगद जी ने कही कि पिताजी मेरा तो ये सौभाग्य है कि आप मेरा सिर काट दें, इससे आप जो है बच जाएंगे धर्म संकट से और मेरी माता की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ये कितनी बल की बात है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र हैं और उनको कहा गया है 2 पुत्रों को कि तुम्हें दीवार में चिनवाया जाएगा। उनकी आंखों से अश्रु नहीं टपके, प्रसन्न हो गए कि रे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने धर्म के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है। ये बल केवल धर्मात्मा और भगवान के भक्तों में ही आ सकता है। खैर इस प्रकार से धर्मांग ने सारी बात कही कि नहीं, यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग क्या होगा। संध्यावली रानी ने भी ऐसी बात कही, यानी कि पुत्र ने तो ये बात कही ही, पुत्र की जो जन्मदात्री माता है संध्यावली ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप मेरे बेटे का सिर काट दो ताकि आप जो है अपने धर्म का पालन कर सकें। धन्य है महाराज, ऐसा परिवार धन्य है। कहते हैं पुत्र के कहने पर महाराज जो ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, त्यों ही भगवान जो है विमान लेकर वहां आ गए और महाराज को सपरिवार भगवान अपने लोक ले गए। भगवान ने कहा ये तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम बड़े प्रसन्न हो, तुमसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत ही अच्छे से जो है बड़ी निष्ठा से धर्म का पालन किया है। इसलिए जो भी प्रतिज्ञा आप लेना, कोई भी, जैसे हम जो है इतना नाम जप करेंगे तो उसमें भगवान का बल लेकर लीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से इतना नाम जप करेंगे। विश्वास मानिए भगवान आपके संकल्प की रक्षा करेंगे। भगवान आ गए, भगवान ने सारे परिवार की रक्षा की और सपरिवार सबको महाराज अपने धाम स्वयं भगवान लेकर गए। कहते हैं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे इकलौते पुत्र का सिर देने तक की मंजूरी दे दी हो, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परम भागवत कौन हो सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रुक्मांगद जी महाराज की जय। ऐसा है अद्भुत रुक्मांगद जी का चरित्र। इसलिए ये समझना चाहिए कि ऐसी निष्ठा हो, कोई संकल्प हो तो फिर ऐसा हो, नहीं तो फिर वो कैसा संकल्प है कि किसी के यहाँ गए थे, वहां एकादशी हो नहीं पाई तो छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जो है भक्तमाल जी वही विश्राम देंगे। आगे हम लोग श्री दादा गुरुदेव भगवान की जो कथा है उसको सुनेंगे। छोटा सा प्रसंग हो रहे, पहले वो सुन लेते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर उत्तर जो है हमारे शशांक भैया ने दिया है। वो जो ब्राह्मण देव जिनकी चर्चा हो रही थी ना, उनका नाम श्री रुतदेव ब्राह्मण है। और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो ये छप्पे हम सुन रहे हैं, जिस छप्पे में इन सब भक्तों का वर्णन आ रहा है, तो उसमें दूसरा नाम ही उनका है। हम रोज इस छप्पे को सुनते हैं तो योगेश्वर रुतदेव, तो दूसरा नाम ही रुतदेव जी का है। कोई बात नहीं, अगर किसी को याद नहीं था तो घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, क्या पता कोई और प्रश्न कभी मन में आ जाए, पूछ लिया जाए। क्या तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। कहते हैं कि भक्त राजा रुक्मांगद का बाग जो है वो अनेक प्रकार से सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था और इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आती थी और उन
सुंदर सुगंधित पुष्पों को वे देखने के लिए आया करती थी। हालांकि देवलोक में जो पुष्प है ना, वे तो हजारों गुना ज्यादा सुंदर और बहुत उनमें सुंदर सुगंध भी है। लेकिन बात यह है कि ऐसा कोई धर्मात्मा व्यक्ति होता है तो उसके यहाँ सब कुछ दिव्य हो जाता है। कहते हैं देवयोग से एक दिन एक अप्सरा के जो है पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया और इससे जो है उसका सब पुण्य क्षीण हो गया और वह जो है उड़कर स्वर्ग ना जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। मालियों ने बताया कि कोई बहुत सुंदर जो है स्त्री यहाँ बगीचे में गिरी हुई है, पाँव में चोट आई हुई है और रो रही है, तो क्या किया जाए। तो तुरंत फिर रुक्मांगद जी गए देखने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि तुम्हें जो है सुखी करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह अगर अपने हाथ से मुझे व्रत के फल का संकल्प दे दे, यानी कि जो व्रत उसने किया उसका जो फल उसको मिला वो संकल्प करके वो फल मुझे दे दे, तब मैं पुनः पुण्यवान हो जाऊंगी, फिर मैं अपने लोक में जा सकती हूँ। तो राजा ने कहा कि देखो, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है, क्योंकि राजा को तो पता है एकादशी के व्रत की महिमा क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बहुत अनमोल हीरा है और मैं कहूं कि महाराज मुझे जो है 2 किलो कोई सब्जी खरीदनी, तो अब 2 किलो सब्जी के लिए आप हीरा तो नहीं देंगे मुझे, आप कह देंगे कि नहीं हमारे पास तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए भगवान के नाम को या अन्य अन्य जो भगवान के भजन की बातें हैं उनको ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो राजा ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई जानता ही नहीं एकादशी का व्रत क्या होता है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने कोई भूखा रह गया हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि एकादशी का व्रत किसी ने ना किया हो पर कोई एकादशी के दिन वैसे ही भूखा रह गया हो। इसका आशय ये है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन बिना जाने गलती से भी भूखा रह जाए उसको भी व्रत का फल मिल जाता है। ये एकादशी की महिमा है। खैर, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको भोजन ही ना मिला हो कल के दिन, उसका संकल्प करा दो, तो उसी के फल से मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। यानी कि स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ अगर आप बहुत सूक्ष्मता से समझे ना, कभी हम कोई कथा सुने ना उसको बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। उसके आगे पीछे की सारी बातों को अगर आप अनुकूलन करके समझेंगे, उसका मनन करेंगे, तो आपको और गहराई से वो कथा समझ आएगी। अब यहाँ कितनी बढ़िया बात कही गई कि यहाँ से 2-3 बातें समझ सकते हैं कि एक तो ये कि स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने एकादशी का व्रत किया, एकादशी के व्रत का भगवान से फल ले लीजिए कि प्रभु मैं स्वर्ग चले जाऊं। आप इतने समय के लिए स्वर्ग चले जाएंगे कि आपके आने का ठिकाना नहीं रहेगा। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकादशी का व्रत करके ऐसा करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं केवल एक भाव निवेदन कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्वर्ग जाना। स्वर्ग तो बहुत छोटी सी वस्तु है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई बिना खाए या गलती से जो है व्रत कर ले, उसको भी भगवान कितनी कृपा करते हैं, उसको भी फल देते हैं। तो इस प्रकार से उस अप्सरा ने भी यही कहा कि आप ऐसा कीजिए। तो राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो वो व्यक्ति दरबार में आ जाए और उसे बढ़िया सुंदर इनाम भी दिया जाएगा। यह सुनकर एक बनिए की दासी वहां पर आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था, मारा भी था, साथ में भोजन भी नहीं दिया था। अभी वही बात तो हुई हमारी कि ऐसा संसार में कोई हुआ ही नहीं जिसको पद प्रतिष्ठा मिली हो और उसको अभिमान ना आया हो। संभवतः अभिमान के कारण उस बेचारी स्त्री को मारा गया हो। खैर, तो इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी रही और जागती रही। तो उसको जब पता लगा कि राजा इनाम दे रहे हैं तो वो आ गई। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा जो है उड़कर अपने लोगों को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी महिमा देखकर फिर राजा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद तो महाराज जी पूरा प्रकरण जो अभी हमने सुना ये लागू हुआ कि फिर सब लोग ये एकादशी करेंगे। पहले राजा करते थे, तो इस प्रकार से फिर सब एकादशी करने लगे। और यदि राजा ने कहा कोई अन्न खाएगा
तो उसे बांधकर मार डाल दिया जाएगा। फिर आगे की कथा तो अभी हमने सुनी है, ये तो उससे पूर्व की कथा श्री प्रियादास जी ने लिखी। पहले की कथा जो हमने सुनी वो श्री नाभादास जी ने लिखी है। प्रियादास जी ने उस कथा के साथ इसको भी जोड़ा कि इसका कारण तो पता लगे ऐसा। तो इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाता था, सब लोग भगवान के भक्त बन गए। ये सब कथाएं हमने अभी सुनी। तो खैर आगे जो है श्री रुक्मांगद जी की पुत्री, उनका भी चरित्र आता है। वैसे तो बहुत बड़ा चरित्र नहीं है, 2-3 मिनट का ही चरित्र है। अगर आप लोग कहें तो वो भी सुन लेते हैं, तो फिर आगे हम कल से जो है नया चरित्र शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों के पास ज्यादा समय ना हो तो बता दीजिएगा, है तो ठीक है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि महाराज कवित्व में बताया गया है कि राजा रुक्मांगद की जो पुत्री है, उनको भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत करने में अगाध निष्ठा थी। उनको भी बड़ी निष्ठा थी एकादशी व्रत करने की। तो इस प्रकार से वो भी खूब सुंदर व्रत करती थी। एक बार जब वह अपने पिता के घर आई थी, तब एक दिन जो है उसका पति भी आया। व्रत का दिन आया, इसलिए किसी ने भोजन आना दी कुछ पूछा ही नहीं। वैसे तो खूब स्वागत सत्कार हुआ। राजा की बेटी और राजा की बेटी का पति, बहुत स्वागत सत्कार हुआ। एकादशी थी, सबको लगा कि ये कहाँ भोजन करेंगे, कोई भी नहीं करेगा तो ये क्यों करेंगे, किसी ने पूछा ही नहीं। तो उसे जो है भूख ने बहुत सताया। श्री कबीर दास जी की एक पंक्ति है, मुझे याद तो नहीं आ रही, अभी थोड़ी सी विस्मृत हो रही। उसमें उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा मृत्यु जो है ना, उससे भी ज्यादा कष्ट देने वाली है भूख। भूख व्यक्ति को बहुत कष्ट देती है। और एक नींद, अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम सब कुछ करो, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाओ, खूब अच्छी अच्छी जगह घूम कर आओ, बस सोना नहीं है, तो उसको भी बड़ा कष्ट होगा। तो ये भूख जो है और नींद, ये मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी है। अब वो बेचारा जो राजकुमारी का पति था, उसको क्या पता एकादशी व्रत क्या होता है। उसको बहुत भूख लग रही थी। वो व्याकुल होकर अपनी स्त्री के पास गया। उसने कहा कि भाई ये तुम्हारे राज्य में आज किसी ने भोजन में नहीं पूछा, तुमने भी नहीं पूछा, क्या बात है। तो एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी खाना नहीं दिया। उसने कहा कि देखिए आज एकादशी का व्रत है, मेरे पिताजी के यहाँ नियम है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है, तो आज आपको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भोजन बनता ही नहीं है। तो कोई बना ही नहीं तो आपको क्या मिलेगा। और एकादशी पहले के समय में ऐसी एकादशी नहीं थी कि महाराज बढ़िया एक लिस्ट तैयार की जाए और उसमें कुट्टू का आटा और आलू आदि भर के भगवान जाने क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी, उसमें एक व्यक्ति पास्ता बना रहे थे, तो बोले हाँ एकादशी का पास्ता भी बनता है। ये सब अच्छी बातें नहीं है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो फिर व्रत की तरह किया जाए, नाटक ही करना है तो फिर कैसे ही किया जाए। खैर, तो वहां व्रत ऐसा होता था, अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा हो तो ऐसा नहीं था कि कोई कुछ पाता हो, कुछ भी नहीं पाते थे, एकदम निर्जल। हाँ बहुत कुछ, कोई बीमार है तो वो फल ले लेता था या जल ले लेता था, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को तो ये बहुत विशेष रूप से, ब्राह्मणों का तो धर्म है, ब्राह्मण के लिए लिखा हुआ है शास्त्र में कि पयोव्रतधारी ब्राह्मण होना चाहिए। व्रत के अंदर ब्राह्मण को तो केवल और केवल दूध का आहार करना चाहिए, कोई भी व्रत हो, तो उससे ऊपर तो वो कुछ खा ही नहीं सकता है। तो अब ये बेचारे जो राजकुमारी के पति थे इस कारण से बड़े परेशान थे। अगर आप लोगों को याद हो तो ये कथा हमने कार्तिक मास की कथा में भी सुनी थी। इस बार तो कार्तिक मास की कथा हम विशेष रूप से सुन नहीं पाए, हर साल हम सुनते हैं, तो जो लोग पिछले साल जुड़े थे उनको ध्यान में होगा। तो खैर, इन्होंने बेचारों ने भोजन मांगा, इनको भोजन मिला नहीं और ये बड़े परेशान हो गए कि क्या किया जाए। पत्नी भी भोजन नहीं दे रही। तब उसके पति ने कहा कि देखो मुझसे भूख प्यास सही नहीं जाती, मैंने कभी व्रत किया नहीं, और अगर अब मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा कि देखो आज तो एकादशी है, और आपको मैं एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपने भोजन पा लिया तो भी आप मर जाएंगे। वो बोला कि अरे ये तो गलत बात है, अगर मैंने भोजन पा लिया तो मैं कैसे मर जाऊंगा। बोली मेरे पिताजी आपको मार देंगे, मेरे पिताजी के यहाँ नियम है एकादशी के दिन जो कुछ खाएगा उसकी मृत्यु है। तो देखो मरना तो है ही,
तो महाराज व्रत करके मरो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा, ये तो खैर व्यंग की बात है, ऐसा रानी ने नहीं कहा। बात ये है कि उन्होंने कहा, देखिए आज एकादशी का दिन है, इसके समान प्राण त्यागने के लिए सबसे उत्तम दिन कोई नहीं होगा। आज का दिन सबसे उत्तम है प्राण त्यागने के लिए। तो अगर आप प्राण त्यागना चाहते हैं तो डरो मत महाराज, त्याग दो, प्राणों को त्याग दो। तो यदि जो है प्राण छूट जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और उधर जो है भोजन ना मिलने से उसके प्राण सच में छूट गए, उन्होंने प्राण त्याग दिए। शीघ्र ही वैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान को भी प्राप्त हो गए। ये देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया और उसने भी शरीर त्याग दिया और पति का अनुगमन किया। बड़ी विशेष कथा है। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में सुना देता हूँ ये कथा, क्योंकि यहाँ इतने विस्तार में नहीं। जो लोग कार्तिक मास में कथा सुन चुके हैं उनको ध्यान में होगा, हमने बहुत विस्तृत कथा सुनी थी। अगर आपको पढ़नी हो ना ये कथा तो पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य के खंड में आपको ये कथा मिल जाएगी। बाबा गोस्वामी जी ने यहाँ तक वर्णन किया है, थोड़ा सा आगे हम सुन लेते हैं। हुआ क्या था कि ये जो व्यक्ति थे, ये जो राजकुमार थे, इन्होंने प्राण त्याग दिए और ये वैकुंठ चले गए भगवान के यहाँ। फिर भगवान ने इनको बड़ा सुंदर एक राज्य दिया, बहुत अद्भुत राज्य महाराज, बहुत भव्यता उसकी है। पद्म पुराण में बहुत बढ़िया वर्णन उसका किया गया है। मणियों से जटित उसकी सीढ़ियां हैं और मणियों से जटित दीवारें हैं, पन्ना पोखराज आदि जो जो बड़े बड़े मणि हैं, इनसे बढ़िया बढ़िया दीवारें बनी हैं, पर्दे सोने के बने हुए हैं और बड़ा विशाल राज्य है। और वहां पर एक बार एक ब्राह्मण पहुंच गए, जो कि ये राजकुमारी के नगर के ब्राह्मण थे। वे पहुंच गए और उन्होंने देखा महाराज ऐसी सब व्यवस्था है, तो आकर इनकी पत्नी को सारी बात बताई। तो पत्नी ने भी कहा कि ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि मेरे प्राण छूटे, मैं भी अपने पति के पास जाऊं, पतिव्रता नारी। तो इस प्रकार से फिर आगे चल के वे भी फिर अपने पति को ही प्राप्त हुई। ये बड़ी विस्तृत कथा आगे पद्म पुराण में प्राप्त होती है। तो खैर इस प्रकार से जो रुक्मांगद जी की पुत्री हैं उनका भी यहाँ पर चरित्र ऐसा ही प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुख्य रूप से यहाँ ये समझना चाहिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। और महाराज जिनको गुरु आज्ञा है कि कोई व्रत आदि नहीं हो तो ठीक है उनके लिए तो, लेकिन बाकी सब लोगों को व्रत अवश्य करना चाहिए। पूरे महीने में केवल 2 दिन हमें व्रत करना है तो करना ही चाहिए। भगवान के लिए कम से कम 2 दिन तो हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत बहुत आवश्यक है। कल एकादशी है तो सबको व्रत कल करना चाहिए। अब हम लोग श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करें। समय का थोड़ा सा अभाव है तो कुछ 2-3 भाव सुनकर फिर वाणी को विश्राम देंगे। क्या है कि मेरे पास तो अभी 5-7 दिन खूब समय है, तो मैं तो अगर 8 या 9 बजे तक भी कथा करूं मुझे तो कोई ऐसा आपत्ति नहीं। पर क्या है सबको थोड़ा सा अपने काम में भी लगना है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खैर कल हमने जो है महाराज जी के दैनिक दिनचर्या के विषय में सुना था, किस प्रकार वे सुबह उठते थे और उठते ही प्रातः स्मरण करते थे। और ऐसा अद्भुत उनका प्रातः स्मरण था, जितना मुझ जैसे व्यक्ति पूरे जीवन में भजन नहीं करते उतना महाराज जी एक दिन में प्रातः स्मरण में ही कर लेते थे। और फिर जो है महाराज जी सबके लिए भोजन प्रसादी बनाते, खूब सुंदर तिलक लगाते, कोई विद्यार्थी आता उसको पढ़ाने लग जाते, जो नाम मन में आ जाता उसी नाम का जप करना शुरू कर देते और झाऊ की माला से जप करते थे। अब ये झाऊ की माला होती क्या है ये मुझे पता नहीं है वास्तव में। तो ये मैंने हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं उनसे पूछा है, संभव होगा तो मैं उसकी एक फोटो भी मंगा लूंगा, देखेंगे कि झाऊ की माला होती क्या है। अगर आप में से किसी को बोध हो इसका तो आप बता सकते हैं। खैर तुलसी की माला पे जप नहीं करते थे। महाराज जी का एक भाव था कि तुलसी की माला कोई ना कोई मांग लेगा, वो हमें देनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि झाऊ की माला पे जप करो, कोई मांगेगा ही नहीं। खैर यहाँ तक की कथा हमने कल सुनी थी, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डाक सामग्री एवं बैंक की सुविधा भी महाराज जी प्रदान करते थे। कैसे? कहते सेवा का कोई निश्चित क्रियात्मक स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है। सेवा सेवा है। मान लीजिए किसी वैष्णव या कोई वैष्णव आपके यहाँ आए, उन्होंने आपको कह दिया कि देखो भैया ऐसा है, हमें श्री राम वृंदावन दर्शन करने के लिए जाना है, तो आप ऐसा करो हमारी टिकट बुक करवा दो। आपने टिकट बुक करवा दी तो वो भी सेवा है। सेवा यही थोड़ी कि आप पांव दबा रहे हैं या कोई भोजन प्रसादी पवा रहे हैं, ये भी सेवा है। हर एक प्रकार से सेवा की जा सकती है।
तो महाराज जी की सेवा बड़ी निराली थी। सबके लिए भोजन तो बनाते ही थे, सबका। हमने कल सुना कि महाराज जो बर्तन पार्षद है उनकी सेवा भी महाराज जी करते। ये सारी सेवाएं तो भी करते ही थे। साथ में महाराज जी की अन्य अन्य भी बहुत सी सेवाएं थी। महाराज जी बैंक भी बन जाते थे। कैसे? कहते हैं देश काल व्यक्ति एवं परिस्थितियों के अनुसार सेवा का निर्धारण संभव है। एथावता सर्वदेश सर्वकाल तथा सभी अवस्थाओं में सेवा करना आदर्श सेवक का धर्म माना गया है। वस्तुतः सेव्य की हितकारी आवश्यकता के अनुरूप उनके सुख का विचार करना यही उनकी सेवा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब भरत जी गए चित्रकूट में, तो बड़े आनंद से गए महाराज कि भगवान को लेकर आएंगे और खूब प्रेम से महाराज भगवान को राजा बनाएंगे। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राजा, राम को मनाने। बड़ा सुंदर भाव है। भरत जी पहुंचे, भगवान ने किसी प्रकार भरत जी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। तो भरत जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि प्रभु जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। उन्होंने कहा प्रभु जिस विधि से आप प्रसन्न हो वही कीजिए। तो ये भी सेवा है। भगवान की बात मानना भी सबसे बड़ी सेवा है। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं। गुरुजनों की भगवान की बात मानना सबसे बड़ी सेवा है। अब हम लोग खूब जो है भक्तमाल सुन रहे हैं, और उसमें भक्तमाल में हम नाभा गोस्वामी जी की या जिन जिन भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं उनकी बात ही ना माने, तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। तो इसलिए खूब प्रेम से जो है अगर आप संतों की भगवान की सब बातों को भी मान लेते हैं ना, उससे भी बात बन जाएगी। बहुत से लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि कोई तुम्हें धोखा दे तो उससे बात मत करो। ये सब नाटक जो लोग करते हैं उस बात को नहीं मानना है जो गीता जी में भगवान ने कहा है। वास्तव में भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या वरिष्यति। भगवान ने कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं, तुम पत्र, पत्र यानी कि तुलसी पत्र, पुष्प यानी कि एक फूल चढ़ा दो या फल चढ़ा दो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो तोयम, मुझे भैया जल अर्पण कर दो, मैं उसमें भी प्रसन्न हूँ। भाव से जो अर्पण करोगे मैं मान लूंगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तो बस तुम इतना करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप करो, मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अपने कल्याण की चिंता तुम मत करो, अपने पालन पोषण की चिंता तुम मत करो, वो मेरा काम है, तुम मेरा भजन करो। अगर इतनी बात भी कोई मान ले तो उसका कल्याण हो गया। ऐसा तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं महाराज इस प्रकार से सेवा जो है समय और काल के अनुरूप निर्धारित होती है। वस्तुतः सेव्य के सुख का विचार ही सेवा है। सेव्य को किस प्रकार से, सेव्य मतलब जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनको किस प्रकार से सुख पहुंचे, यही वास्तव में सेवा है। जैसे कई संतों का नियम है कि वो चरण नहीं छुआते, तो उनके चरणों को नहीं छूना चाहिए। आपको प्रणाम करना है, दूर से प्रणाम कर लीजिए, आप चरणों को मत छुइए, तो वो भी सेवा है। तो इस प्रकार से संत भगवंत इनकी सेवा में आप उनकी आवश्यकता पहचान कर तद अनुसार सेवा का स्वरूप निर्धारित कर लेते। जैसा वे संत भगवान आज्ञा करें वैसी सेवा होनी चाहिए। सुदामा कुटी एक संत सेवा भावी आश्रम है और इसमें जो है स्थायी एवं अनेक संत निवास करते हैं जो विशेष रूप से विशेष अवसरों पर, तो इनकी संख्या और भी अधिक हो जाती है। जब कोई विशेष उत्सव आदि आता है तो और भी संत वहां पधारते हैं। श्री महाराज जी संतों की आवश्यकता के अनुसार उनके पास पोस्ट कार्ड या अंतरदेशीय पत्र यानी कि इंटरनेशनल जो पोस्ट वगैरह होती है वो, लिफाफे, एनवेलप और डाक की टिकट आदि सब रखा करते थे। पहले के समय में मैसेज वगैरह ऐसा नहीं होता था, पहले के समय में तो डाक भेजा जाता था, पोस्ट। तो महाराज जी अपने पास पोस्ट कार्ड और डाक टिकट आदि सब रखा करते थे कि कहीं किसी संत को कोई संदेश भेजना हो तो उनके लिए ये सुविधा महाराज जी स्वयं ही रखते थे। आश्रम में ही ये डाक सामग्री उपलब्ध हो जाने से संत विद्यार्थी तो शीत उष्ण में डाक घर जाने का कष्ट नहीं करना पड़ता था। यानी कि अगर मान लीजिए बहुत ठंड का समय है तो पहले वहां पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां फिर सब पोस्ट का काम करना पड़ेगा। तो महाराज जी सारा सामान अपने पास ही रखते थे
कि किसी को कुछ अगर भेजना है बाय पोस्ट या कोई लेटर वगैरह भेजना है तो यहीं से भेज दो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात क्या है, समय की भी बड़ी बचत होती थी। तो ऐसी बड़ी सुंदर व्यवस्था महाराज जी ने बना रखी थी। महाराज जी सबके सुख का विचार करते थे। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी के पास बैंक के कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण सुविधाएं सब उपलब्ध थी। महाराज जी चाहते थे कि कहीं किसी को कोई कष्ट ना हो। ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि रास्ते में बहुत से लोग जल लेकर खड़े हैं या कुछ भोजन सामग्री लेकर खड़े हैं कि जो भगवान के दर्शन करने जा रहा है प्रेम से भोजन आदि कर सके, जल पी सके। तो ये अच्छी बात है, ये भी एक तरह से सेवा है। तो इस प्रकार से महाराज जी भी इस प्रकार से सबके सुख का विचार करते। कहते हैं आपकी बैंक में अनेक संत विद्यार्थियों का खाता खुला हुआ था। बैंक कैसी थी कि मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ धन आ गया तो मैं वो महाराज जी के पास जाकर जमा करा दूंगा कि अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। तो इस प्रकार महाराज जी ने खूब लोगों का खाता खोला हुआ था और सबके धनराशि का हिसाब रखते। और हिसाब कैसा, महाराज जी का हिसाब बड़ा विलक्षण था। जैसे ये बड़ा सुंदर हिसाब है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे बैंक में जाते हैं तो मान लीजिए मेरा बैंक में अकाउंट है, मैं गया और मैंने वहां पर कुछ 1,000 रुपए जमा कर दिए और मैं हर महीने जो है 200 रुपए निकलवाता हूँ, तो लगभग 5 महीने में मेरे 1,000 रुपए खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बैंक वाले कहेंगे कि भैया आप और पैसे जमा कराओ। महाराज जी क्या करते थे, किसी ने 1,000 रुपए जमा करवाए, 1,000 पूरे हो गए तो उसके 1,000 ऐड कर लेते थे। अब डेबिट क्रेडिट तो सबको समझ नहीं आएगा, तो ऐसा समझिए कि उसको ऐड कर लेते थे। करना तो लेस चाहिए कि भाई 1,000 रुपए खत्म हो गया, आपका खाता बंद। वो 1,000 और जोड़ लेते थे अपनी तरफ से कि भैया अभी तो तुम्हारे पैसे पड़े हैं, कोई सेवा करनी हो संत की, भगवान की, तो ले जाना, पैसे ले जाना। तो इसलिए उनका खाता थोड़ा विचित्र था, उसको समझना सबके लिए संभव नहीं। कहते हैं भंडारा, दक्षिणा और पाठ के जो है अनुष्ठान आदि से प्राप्त द्रव्य को खाता धारक आपके पास जमा करा देते और आप जो है एक डायरी में उन सबके खाते का विवरण लिखते रहते। अब मुझे तो खैर जब भी मैं स्मरण करता हूँ इस लीला का, मुझे ये समझ नहीं आता कि महाराज जी फिर लिखते ही क्यों थे। कई ऐसे साधु थे जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो वो पूछते थे कि महाराज जी हमारा पैसे बचे हैं या खत्म हो गए। तो महाराज जी उनको खाता दिखा देते थे, देखो भैया तुम्हारे तो बहुत पैसे पड़े हैं। उनको बेचारों को पढ़ना ही नहीं आता, तो बोलते थे ठीक है आप कह रहे हो तो पड़े होंगे। तो महाराज जी का ऐसा जो है बैंक था, बड़ा अद्भुत महाराज जी का बैंक है। हाँ, निश्चित रूप से वर्ल्ड का बेस्ट बैंक भी कहा जा सकता है। कहते हैं इस प्रकार से खाता धारक जो है वो सब संत विद्यार्थी ही थे, कोई ऐसा ऐसा नहीं बाकी लोगों के पैसे भी महाराज जी रखते हो, केवल संतों के और जो विद्यार्थी ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी थे उनके। कहते हैं कि जब भी उनको आवश्यकता होती तो वो लोग निकाल लेते। महाराज जी की बैंक का कोई समय नहीं था। रात को आवश्यकता पड़ी, किसी का भाव जगा महाराज रात को 10 बजे कि हम जो है हमारे घर में ठाकुर जी को कुछ मिठाई का भोग लगाएंगे, तो आए और धन ले गए, बढ़िया मिठाई बनाई, भोग लगा दिया। तो इस प्रकार से महाराज जी का कोई समय भी नहीं था, कोई अवकाश भी नहीं था, जब आ जाओ तब ले जाओ, कोई छुट्टी नहीं है बैंक की। किंतु इस बैंकिंग सुविधा की यही एक परिसमाप्ति नहीं थी। एक विशेष बात ये थी कि जो अन्य किसी बैंक में संभव नहीं था वो यहाँ संभव था। वो ये है कि इसमें जमा की हुई राशि कहीं अधिक राशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल ली जा सकती थी। बैंक भी ऐसी सुविधा देते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट वगैरह की सुविधा मिलती है कि आप अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप थोड़े से पैसे हमसे ले लीजिए उधार और उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर बैंक को वापस लौटाने पड़ेंगे। महाराज जी के पास ऐसा नहीं था। आपको ज्यादा पैसे चाहिए आप ले जाओ और भूल जाओ कि हमने ज्यादा पैसे लिए हैं। तो महाराज जी के पास ऐसी सुविधा थी। कहते हैं ये अतिरिक्त राशि के रूप में, कोई ऋण के रूप में नहीं थी, अपितु ये तो एक खाता धारक की अपनी राशि के रूप में ही थी। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई वैसा ही। कहते हैं इसके लिए महाराज जी की बैंक की ओर से ना तो कोई शर्त थी, ना कोई अनुबंध था, यानी कि ना कोई इंटरेस्ट था, ना कोई कंडीशन थी। बैंक भी सबको उधार नहीं देता है, जो जिसको उसमें भी बहुत सी चीजें होती है। बैंक देखता है कि इनका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या पैसे वापस देंगे या नहीं। महाराज जी कुछ नहीं देखते थे। कोई विद्यार्थी आया कि महाराज जी हनुमान जी को चोला चढ़ाना है,
50 रुपए कम पड़ गए, महाराज जी अपनी तरफ से 100 दे देते थे कि खूब प्रेम से चोला चढ़ाओ और हमें भी प्रसाद ला कर दो। तो इस प्रकार से महाराज जी के यहाँ बड़ी सुंदर ये सुविधा थी। कहते हैं कि दूसरों को उपकृत करने की भावना, बस यही महाराज जी के मन में सदैव रही। जब भी कोई संत विद्यार्थी अपने खाते की स्थिति जानने के लिए पूछने के लिए आते कि क्या मेरे खाते में अभी पैसे शेष हैं, तो महाराज जी उत्तर देते कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत रुपया जमा है, खूब आनंद से जो है भजन करो, खूब आनंद से जमा कराओ, खूब आनंद से निकालो, कोई चिंता की बात नहीं। कहते हैं एक बार दास ने निवेदन, यानी कि गुरुदेव भगवान बताते हैं कि एक बार हमने निवेदन किया कि महाराज जी, लोगों की जमा हुई राशि तो बहुत कम होती है। मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति पैसे जमा करा कर गया, वो जब भी आता है आप उसको पैसे दे देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप तो बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं? इस पर महाराज जी ने एक विलक्षण बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, नाम धन के विषय में कहा गया है, दिन दिन बढ़त सिवायो। श्री मीराबाई ने गाया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो श्री मीराबाई ने ये भाव जो कहा है, आपने ये पद संभवतः सुना। श्री मीराबाई ने एक बड़ी प्यारी बात कही। मीराबाई ने कहा कि देखो, ये जो नाम रतन धन मिला है, जो राम नाम मेरे गुरुजी ने दिया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसी पद में आगे श्री मीराबाई एक बात कहते हैं कि खर्चो ना खूटे, या को चोर नहीं लूटे, खर्चो न कूटे, या को चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस प्रकार से श्री मीराबाई कहती हैं कि जो नाम का धन है, जो राम नाम मेरे गुरुजी ने दिया है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, ये कम नहीं होता है, उसको कोई चोर लूट भी नहीं सकता है। तो ऐसा महाराज जी ने कहा कि देखो पंडित जी, नाम के विषय में कहा गया है कि दिन दिन बढ़त सवायो। इसी प्रकार से कोई बैंक ऐसा भी तो होना चाहिए जिसमें खाता दिन दिन बढ़ता रहे। सब बैंकों में घटता ही रहता है, तो कोई ऐसा बैंक भी हो संसार में जहां दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो हमने ऐसा बैंक खोल दिया है। तो महाराज जी के पास पुराने नोटों को बदलने की सुविधा भी उपलब्ध थी। अब बैंक में भी ऐसी सुविधा होती है कि पुराने नोट आप लेकर जाइए तो आप उनको बदल दीजिए, पर अब महाराज जी के पास ये सुविधा विशेष रूप इसलिए है कि बैंक वाले उस नोट को बदल लेंगे तो उनको तो उसके बदले में सब पैसे मिल जाएंगे। महाराज जी अगर फटा हुआ नोट ले लेंगे तो उनको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो एक तरह से उनकी जेब से ही पैसे जा रहे हैं, और वो फिर भी ये सुविधा देते थे। कहते हैं ये भी एक बैंक संबंधी कार्य ही है, यानी कि बैंक में जितनी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं थी, और वो महाराज जी के हिसाब से चलती थी, वो बैंक के हिसाब से नहीं चलती थी। कहते हैं संत विद्यार्थी अपने पास आए हुए कटे फटे जीर्ण शीर्ण सब नोटों को देकर बढ़िया सुंदर सुंदर नोट ले जाते थे, और पुराने नोटों को बाजार में बदलने पर जो बट्टा लगता है, आपके पास वो भी नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं कि कितने नोट दिए, जितना चाहिए उतना ले जाओ, और जो है जीर्ण शीर्ण वो दे जाओ, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कहते हैं कि बट्टे की राशि श्री महाराज जी के स्वयं की वहन की आवश्यकता की राशि थी, पर ठीक है वही महाराज जी दे देते थे। और पुराने नोटों में अधिक जीर्ण शीर्ण या फटे हुए नोट जो बट्टे पे चलने योग्य भी नहीं थे, उनका संपूर्ण वहन आप ही करते थे। यानी कि उनका जो सब पैसे थे वो महाराज जी अपने जेब से देते थे। और महाराज जी कहा करते थे कि हमारे पास निजी डाक खाना भी है और बैंक भी है और हमारा विद्यालय भी है, तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं। एक तरह से महाराज जी पूरी की पूरी सरकार ही चला रहे थे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए महाराज जी की जय। तो इस प्रकार से सब सुविधा एक जगह पर ही उपलब्ध थी, जैसे भगवान सब सुविधा देते हैं ना, वैसे ही। हाँ, पोस्ट स्टैम्प्स भी हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पहले कथा सुनी थी कि किसी को अगर कुछ पोस्ट आदि करना है तो उसके लिए स्टैंप वगैरह भी महाराज जी देते थे। एक बार एक भिक्षुक आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक पोस्ट स्टैंप दे दीजिए। महाराज जी ने कहा भैया क्या करोगे? बोला करूंगा कुछ नहीं, मेरी मांगने की आदत है, आपकी देने की आदत है, मैं मांग रहा हूँ, आप दे दीजिए। तो ऐसी भी अनेक लीलाएं हुई। खैर,
तो एक और सुंदर चरित्र है गुड़ाकेश श्री महाराज जी। थोड़ा सा इसका हम श्रवण करें। कहते हैं इस दास को अनेक वर्षों तक श्री महाराज जी के सन्निकट उनके चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके चरणों की ओर शयन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव भगवान महाराज जी के चरणों की ओर सोते थे। कहते हैं कि प्रातः ऐसा होता था कि प्राय 10:30 बजे तक आप जो है आसन पर लेट जाते और लेटते ही गंभीर निद्रा में चले जाते, किंतु आपकी नींद केवल 1.5 या 2 घंटे की होती थी। बस 1.5 या 2 घंटे से ऊपर नहीं सोते थे। उसके पश्चात आप बिना किसी को जताए धीरे से उठते और कोहनी का टेक लगाकर एवं हथेली पर मस्तक रख के अधलेटी मुद्रा में रात्रि भर जागते रहते। अब रात भर जागते रहते और करते क्या? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, ये जो है भगवत वाक्य है। और इसी वाक्य का भी ये मतलब महाराज जी के जीवन में घटित होता है। ये वाक्य का मतलब क्या है? कहते हैं आपकी निद्रा अत्यंत अल्प थी, वस्तुतः आप गुड़ाकेश थे। गुड़ाकेश मतलब जो निद्रा पर जीत पाले, जो सोता ही नहीं, या जो अपनी निद्रा को कंट्रोल कर सकता है, उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। श्री लक्ष्मण जी को गुड़ाकेश कहा गया और श्री अर्जुन जी को भी गुड़ाकेश कहा गया, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। खैर, तो इस प्रकार महाराज जी भी सोते नहीं थे। वो जो 1-1.5 घंटा सोते थे वो भी कोई सोना थोड़ी था। वो भी महाराज जी भगवान का ध्यान ही करते होंगे, या फिर महाराज जी ऐसी लीला करते होंगे कि सबको लगे कि हम सो रहे हैं। महाराज जी की लीला तो महाराज जी जान सकते हैं। खैर, तो इस प्रकार से महाराज जी गुड़ाकेश थे। कहते हैं एक बार इस दास को नीरव मध्य रात्रि में सहसा श्री महाराज जी का स्वर सुनाई दिया। आर्त भाव से आप हा श्याम सुंदर, हा प्राण वल्लभ, हा प्राण प्रियतम, इस प्रकार से 3 बार भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। 3 बार हा श्याम सुंदर, हा प्राण वल्लभ, हा प्राण प्रियतम। रात को इस प्रकार महाराज जी पुकार रहे थे भगवान को। कहते हैं आपके द्वारा उच्चरित एक एक अक्षर ऐसा लग रहा था कि मानो हृदय की जो पीड़ा है, जो प्रेम है, उससे भरा हुआ है। और एक प्रेमी की आर्त पुकार का जो करुण निनाद है, उसमें वो स्वर सुनाई दे रहे थे। कहते उस प्रेम पुकार के कानों में पहुंचने से ही इस दास में भी वह करुणा का भाव जग गया, संचरित हो गए, और ये दास उठकर बैठ गया। उस समय श्री महाराज जी जिस भाव दशा का दर्शन हुआ, बड़ी अलौकिक थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये तो बड़ी दिव्य घटना है। अब ये सब घटनाएं आपने कभी महाराज जी की कथाओं में नहीं सुनी होंगी, कि ये कथाओं में सुनाने की घटनाएं है ही नहीं। ये तो महाराज कोई अधिकारी व्यक्ति होता है, उसको सुनने मिलती है। तो हम पर बड़ी कृपा है कि हम सब सुन पा रहे हैं, नहीं तो ये घटनाएं हमें कहाँ पता लगती। तो वही बात जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वो जो 1.5-2 घंटे थे, उसमें भी महाराज जी सोते नहीं थे। वो भगवान का ही स्मरण कर रहे होते थे और रात को चुपचाप बैठ जाते और भगवान का नित्य भगवान को पुकारते। इसलिए तो महाराज जी ने अपनी हर वक्तव्य में यही कहा कि भैया प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत बल है, आर्त भाव से भगवान को पुकारो, सब काम बन जाता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की ही जय। कहते हैं इस प्रकार बाहर छिटकने वाली चांदनी का प्रकाश दरवाजे से भीतर आ रहा था और उसमें श्री महाराज जी के दर्शन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात श्याम सुंदर ही यहाँ बैठे हैं, और उनका समग्र देह इस प्रकार से कंपायमान हो रहा था कि मानो कदली खम्भ हो। नेत्रों से निरंतर जो है अश्रु प्रवाह हो रहा था, और जिससे उनका सिराना प्राय गीला हो चुका था। और उस समय श्री महाराज जी जिस भाव राज्य में विराजमान थे, उसे तो या तो वे ही जानते हैं या भगवान जानते हैं, किंतु उनके वपु में जो है उदित सात्विक भाव बहुत देर तक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यानी कि जो उनके शरीर में, जो उनके रूप में जो सात्विक भाव थे भगवान के प्रति, वो स्पष्ट दिख रहे थे। और ऐसी एक और घटना है। कहते हैं एक बार श्री महाराज जी से जो है प्रेमी भक्तों ने अष्ट सात्विक भावों की चर्चा की, कि जब कोई भगवान का दर्शन करता है ना, उसमें अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। अश्रु, पुलक, रोमांच, कंप, स्वेद आदि जितने भी सब अष्ट सात्विक भाव हैं, ये सब प्रकट हो जाते हैं।
मतलब इसमें से जैसे कोई दर्शन कर रहा है तो उसकी आंखों से अश्रु बहेंगे, शरीर जो है पुलकित हो जाएगा, एक रोमांच शरीर में हो जाएगा, कांपने लग जाएगा। ये जब भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं तब ऐसा होता है। तो ये अष्ट सात्विक भाव इनको कहा जाता है। तो कहते हैं एक बार महाराज जी से इन्हीं भावों पर किसी व्यक्ति की चर्चा चल रही थी, और इन भावों का शास्त्रों में एवं विशेष रूप से जो गौड़ीय आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, उन आचार्यों के ग्रंथों में बड़ा विशेष वर्णन मिलता है। श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी आदि जो महापुरुष हैं, इनके जो ग्रंथ है ना, उसमें विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है, उसमें बड़ा विशेष वर्णन है इन अष्ट सात्विक भावों का। कई कई जगहों पर 9 भावों का भी वर्णन आया है, मुख्य रूप से अष्ट हमारे यहाँ वैष्णवों में स्वीकार किए गए। कहते हैं इस दास ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि क्या प्रेमी भक्तों को प्रेम विरह के आवेग में रोग हो जाता है? महाराज जी ने कहा हाँ, विरही भक्तों के शरीर में रोग नामक सात्विक भाव भी प्रकट हो जाता है। मतलब रोग जो भक्तों को, वैष्णवों को जो रोग है, संतों को जो रोग है, वो रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, वो एक तरह से एक अष्ट सात्विक भावों में एक भाव है, सात्विक भाव है। उन्हें अनेक प्रकार से जो है रोग होते हैं, यहाँ तक कि शनै शनै शरीर की हड्डियां जो है वो उन पर घुन लग जाती। और जब मैं गोवर्धन में था तब मैं एक डॉक्टर से जो है शरीर का परीक्षण करवा रहा था। ऐसा महाराज जी बताते हैं कि जब वे गोवर्धन में थे तब वहां एक डॉक्टर से उन्होंने टेस्ट करवाया, पूरी बॉडी का टेस्ट जो होता है, परीक्षण करवाया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी हड्डियां जो है वो गल रही हैं। ये कहकर श्री महाराज जी ने अपने प्रेम दशा और सात्विक भावों को मानो बता दिया हो, दिखा दिया हो। तो उनकी हड्डियां गलने लग गई थी भगवान के विरह में। ये ऐसा अद्भुत उनका प्रेम था। कहते हैं उनके जीवन में विविध अष्ट सात्विक भावों का मैंने कई बार दर्शन किया। दैन्य और सादगी के आवरण में अपने आप को वे सदैव छिपा कर रखते थे, कभी अपने आप को प्रकाशित करते ही नहीं थे। बड़े ही विलक्षण महापुरुष थे। जैसा उनका भाव था वैसा अन्यत्र दिखाना संभव ही नहीं। सदैव अपने आप को बड़ा छिपाकर, बड़ा ही बचाकर लोगों से, संसार से विरक्त थे। देखिए भी महाकुंभ है, उसमें बहुत से लोगों की, बहुत से संतों की वीडियो बनाई जा रही है। तो अभी बीच में एक खबर आई कि एक संत भगवान है, उनको किसी ने डांट झपट के भगा दिया। इसलिए तो संत बचते हैं लोगों से, लोगों को पता नहीं है, उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं, संतों को कष्ट होता है। इस प्रकार से महाराज जी खुद को खूब जो है बचा कर रखते थे। अब आगे श्री बाबा मनसुख लाल जी की कथा है। मनसुख लाल जी की कथा बड़ी सुंदर है, वो हम कल सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देंगे क्योंकि सब लोगों को यथा समय पहुंचना भी है हर जगह पे, तो ये कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए 2 मिनट प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। इस धन्य नाभा भारती